एक्टिंग का ख्याल कहाँ से आ गया? I never wanted to be an actor. I wanted to be a cricketer. क्लिफ्टन से तारिक रोड वॉक करके जाते थे Ah, yes. बिकॉज आपके पास पैसे नहीं थे, घर वालों ने कोई मदद नहीं की थी। कराची आया था, मेरे पास 2800 रुपए थे रात। तो खाने का क्या करते थे? अल्लाह खिलाता है, मैं तो कभी मेहनत करके भी आज तक नहीं खा सका। मैंने एक्टर बनने के लिए कराची में पहले साल अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फेज था जब पठान के होटल पे बार वाले की जॉब भी की। तो वो टाइम कब आया जब उन्होंने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया आपके सिपाही ऊपर? मकबूल हुसैन, दैट वाज द फर्स्ट माइलस्टोन। जब आपको हर तरफ सच्ची झूठी तारीफें और खुशामदें नजर आ रही हो ना, तो दिमाग को चढ़ जाती है। दिमाग को चढ़ जाती है। आपके साथ हुआ ये? मतलब अगर मुझे 104 बुखार नहीं हुआ होगा तो शायद 100 तक तो हुआ ही होगा। टिपिकल होता है ना, पॉजिटिव रोल, लीड रोल, आई लव यू वाले रोल, वो वाले काम मैंने नहीं किए। आप वो करना चाह रहे हैं? मैंने वो करने, आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट। 2 साल पहले मुझे पता चला कि आई एम डायबिटिक। उस चीज ने मुझे बड़ी हेल्प की 109 से 89 आने में, जिसमें हमने फरार में अपने ब्रदर इन लॉ को मारा है ना, वो सीन, और जिसमें हम सुहाई टॉर्चर कर रहे थे, ये 2 सीन्स में उसने मुझे बड़ा ब्रीफ मुश्किल किया। सीन होगा। उसमें जब मैं कुछ कर रहा था मैंने कहा ना 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 ना, सब आपने कुछ हो नहीं चुका करना, है, हाँ। आपने नहीं करना। मैं कहा यार मैं सिर्फ मैं सही में कुछ बैठा करूँ। हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी में कोई ऐसा साथी नहीं मिला कि आपने सोचा I कि मैं इनके साथ पता है साथ अल्लाह सेटल आपको। डाउन हो जाए? When I wanted to settle down, I tried, breakup हुआ, उसके बाद I decided कि अल्लाह मियां जब तूने हर चीज का जोड़ा बनाया ना, मेरा भी बनाया, बिल्कुल। जिसने भी आना ना जोड़े खुद ही वाली आ में जाए। खुद ही आ जाए। एक मर्द से हमारी सोसाइटी क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करती है? उसके इमोशंस को भूल जाते हैं, नॉट औरतें, मर्द भी भूल जाते हैं। दुआ में क्या सोचते हैं आप? क्या कांस्टेंट अल्लाह से बात करते तो हैं? दुआ के पीछे मेरा एक बड़ा सर्टेन बिलीव होता है कि ये तो पूरी होनी है, इसलिए तो मुझे दुआ का ख्याल आया। उससे मांगे, वही देगा, वही दे सकता है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज जो मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, 20 साल से ज़्यादा वो इस इंडस्ट्री में, हम उनको देख चुके हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ड्रामों में, फिल्म्स में, शेर दिल, रामचंद पाकिस्तानी एंड देन मालिक। और ड्रामों में अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो याद है आज़र की आई की बारात से, और कंकर में कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज आई थिंक वी ऑल लव्ड हिज कैरेक्टर इन कंकर। ऑफ कोर्स आज़र की आई की बारात में भी वो हमारे फेवरेट ही थे। इसके अलावा सिपाही मकबूल हुसैन और सदूरी भी उनके 2 बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं हसन नियाज़ी, और हम उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे। आजकल हम उनको दुनियापुर में देखा, हमने फरार में देख रहे हैं, और उसके साथ साथ मेरी तन्हाई में भी देख रहे हैं। तो उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक हैं? ठाक, आप बताएं। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपका नाम सही लिया ना? तो बिल्कुल मैंने नाम नाम सही। लिया तो आपने देखा, मैंने कहा ओ। नहीं, मैं समझा कि शायद अभी कैमरा मेरे पे आने वाला है, तो मैं वो मोमेंटम में आ रहा अच्छा, था, लेकिन आप आप वो अपनी सीन बात ले रहे कर रही थे, थी, हाँ। मैं फिर से मैं कुछ और मेरे जहन में हुआ राबिया तुमने कुछ गलती नहीं, कर दी है, नहीं। लगता है नाम रहेगा। अब इंट्रो खत्म होगा तो तुम्हें कुछ खूबसूरत सा कुछ नहीं, सुने। नहीं, तो नहीं। मैंने कहा ओ मैंने नाम शायद गलत ले लिया। मैंने कहा नहीं, नाम तो यही था। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप ठीक चल है? रहा है आपका आजकल? शूट चल रही फरार है? नहीं, वो शूट तो पैक होगी लास्ट ईयर। अभी बस सब टीम वर्क जो था, अल्लाह ने बहुत प्यार, बहुत इज्जत नवाजी, बस वो एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। ओके, बड़ी आपकी लुक हमें डिफरेंट लग रही है, जी, ये क्योंकि वो हमने अभी फरार में भी ऐसे नहीं देखा आपको, है ना? इस तरह तो मैंने भी अपने आप को बहुत सालों से नहीं देखा। पोस्ट कोविड मुझे जो भी कैरेक्टर्स मिल रहे थे वो सलवार कमीज में मिल रहे थे, और हर दफ़ा कुछ ऐड ऑन होता था तो वो नए साइज पे होता था, और मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। रिसेंटली भी एक एंटरटेनमेंट चैनल के लिए कपल ऑफ ईयर्स बैक एक एक्साइटमेंट थी मुझे काम करने की। उस प्रोजेक्ट में आई वाज प्लेइंग एरिस्टोटल। ओके। सो वो चैनल भी बंद हो गया, प्रोडक्शन भी वो ज़्यादा नहीं कर सके इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन वो आपको लुक दे गए, वो लुक दे गए, वो सारी चीज़ें हो गई। देन आई रियलाइज कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। आई वाज 109 kg। ओके, बट आपकी हाइट के साथ फिर भी वो ज़्यादा ज़्यादा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, एंड मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ा अपने ऊपर कट डाउन करने के लिए। एंड अब जाके कहीं आई एम 88 89, एंड इसको वापस 79 80 पे लेके जाना है, उस पॉइंट तक ले जाना है कि फिर आप कुछ अर्सा जो है ना, बकरा ईद के बाद भी खुल के खाएं, खा सके। तो आप सारी चीज़ें, आई एम वेरी पेटू इंसान। तो आर यू द पर्सन जिसको वो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि खाते हैं उनको फौरन लग जाता है जी, या कुछ लोग लकी होते हैं कुछ भी खा लें इतना फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं सेकंड वाला हूँ, मैं कुछ भी खा लूँ मुझे नहीं होता, लेकिन अरे, मैं जबरदस्त। ओवर द इयर्स खाता जा रहा था, और मतलब वो सिर्फ रूटीन ऐसी थी कि लेजी जॉब है, बैठे हैं, कोई सो नो फिटनेस रूटीन नहीं थी। अब जो है वो हो गई बीच में। तो एक तोहफा भी मिल गया अपनी सारी क्या कहना चाहिए, केयरलेस रूटीन की वजह से। 2 साल पहले मुझे पता चला कि आई एम डायबिटिक। सो उस चीज़ ने मुझे बड़ी हेल्प की 109 से 89 आने में।
वो एक टास्क मिल गया था लाइफ में। सो अब जो है वो उस चीज़ का भी इतना स्ट्रेस नहीं है, रूटीन भी अपनी डिज़ाइन कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई है। लास्ट 4-5 मंथ से मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, कराची होता हूँ, यहाँ की चीज़ें करनी है। सो इसमें रूटीन एज सच कोई सेटल नहीं हो पा रही। कुछ खाने पीने की एहतियात करनी शुरू कर दी, जस्ट वो भी बेसिक। बेसिक। लेकिन आप उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता वो रहे थे एहतियात कि भी क्या है, 3 दिन पराठे नहीं खाने तो इतवार वाले दिन बराबर कर देना है, हिसाब उधार नहीं रखता बॉय। लेकिन आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आपको डायबिटीज़ है और एकदम से ही बाय सरप्राइज आपको जी मालूम जी, हुआ वो था। माय एल्डेस्ट ब्रदर इज डॉक्टर, तो उसने मेरी रूटीन देखी एंड उसने टेस्ट करवा लिया। आई थॉट कि अच्छा इनके जहन में फिर शायद कोई बात आई होगी। ये बचपन में या अर्ली डेज ऑफ माय करियर मेरी फैमिली ने मुझ पे ना बड़ा वो कह लें आप डाउट सा किया, या उनको ट्रस्ट नहीं था कि ये ड्रग्स में जाएगा या नहीं जाएगा, पेज 3 लाइफ इस पे इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सो वो आप इतने मतलब मजे से बोले ड्रग्स में जाएगा या नहीं जाएगा, ये कॉफी पिएगा या नहीं पिएगा, मतलब अब वो उनके उनको थे उनको ये लग रहा था कि इस मतलब इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो ये सब हो सकता मैंने है। मैं उस फैमिली का लड़का था, बच्चा था जिसको कहा गया हो ये करोगे तुम, ये कोई करने वाले काम है। मैं कहा जी डिश उतरवा देते हैं, फिर पीटीवी देखें 9 बजे से 9:30 बजे खबरनामा सुनते हैं, सो जाते हैं, मैं भी छोड़ दूंगा ये शौक। अगर खुद अपग्रेड होना है तो मतलब व्हाई आई कांट बी अ पार्ट ऑफ इट। चलिए हम इस पे आते हैं, पहले डायबिटीज वाली स्टोरी आप अच्छा, खत्म वो करें। बस ये थी, हाँ। उन्होंने रूटीन देखी, मैं कहा अच्छा शायद इनको फिर कोई डाउट हो गया कि ये ड्रग्स में है, क्या है, पहले की तरह ये दोबारा से मेरा को ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। मैं खराब है, आई वाज क्लीन। शाम में जो है वो ईद की छुट्टियां थी, हम सारे बैठे हुए, रिपोर्ट्स आई भाभी सेठ के, डॉक्टर साहब वो हसन का शुगर टेस्ट करवाया था, क्या रिपोर्ट आई? तो मैं भी एक बैंक स्टार प्लस वाला कि अच्छा ये आज सुबह शुगर का टेस्ट हुआ है, ठीक है। मतलब वो क्लोज अप नहीं कि हाँ। मतलब कोई ड्रग टेस्ट नहीं था। ओके। मैंने कहा भाई ने पूरा बिल्डअप किया, ये नॉर्मल होता है, ये प्रिकॉशंस होते हैं, और इस स्टेज के बाद जो है ना वो स्वेयर वो पेशेंट्स होते हैं, टाइप 2 बोलते हैं कि टाइप 1 बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। एंड हसन का ना HP लेवल जो है वो 13+ आया है, और एकदम से ईद वाला घर बिल्कुल सोग और मातमदारी वाली सिचुएशन। भाई से डॉक्टर साहब आपका भी टेस्ट हुआ था, आपका जो है वो कितना आया? तो फौरन से लहजा बदल के ना एक्टरों की भाई तरह कहता आपके है, भाई मेरा फौरन से लहजा बदल के कहता है मेरा तो 12 आया है। ओ माय गुडनेस। है कि यार 13 और 12 में फर्क क्या है? लेकिन 12 के चलो ठीक है, बीमारी में ही सही आई गॉट मोर नंबर्स। सारी जिंदगी मेरी डांट पड़ती रही कि तुम लायक हो और वो हसन नालायक है। तो ये एक बड़ा फनी किस्सा 2 साल पहले हुआ था, एंड देन उसके बाद फिर मैंने कभी इसको अपने नर्व्स पे सवार नहीं होने दिया। तो आप क्या कुछ मतलब नो आपको कोई मेडिसिन, इंडिकेशन नहीं थी? मुझे कोई इंडिकेशन तो नहीं उनको थी। किस चीज से लगा के वो आपको? डॉक्टर थे, उन्होंने कहीं देख ली होगी रूटीन, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी और भी कुछ सिम्टम्स थे। बहुत अरसे पहले तक मैं समझता था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से मेरी टांगों में दर्द हो रही है, अला बला एक्सक्यूजेस मेरे जो होते थे। लेकिन 2 साल बाद पहले जब मुझे ये पता चला तब मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा क्या all क्या related, सिम्टम्स हाँ, हैं, क्या क्या चीज़ मेरी रूटीन में रिलेटेड या इफेक्ट हुई है इसकी वजह से, जिसका मुझे पता ही नहीं था। तो लेकिन बहुत ज़्यादा वॉक की, मैंने मेडिसिन नहीं खाई, आई आप कन्फेस। कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर मैंने मेडिसिन हजामा करवाया था, ओके उसके सेशंस करवाए थे, एंड सो दैट रियली हेल्प्ड यू? यस, ओके किसी को किया या नहीं किया, मुझे किया। ओके मैंने वॉक बहुत ज़्यादा की, डाइट में थोड़ा सा ख्याल रखा, एंड व्हाट आई डिड कि माय सिस्टर वो अक्सर जो है ना वो मुझे इधर उधर से चीज़ें पढ़ाने के लिए भेजती रहती थी, उसके चक्कर में मैं भी बख्शा जाऊंगा शायद। तो वो उनमें से एक क्लिप था, एंड वो जब मैंने सुना तो वो कुरान शरीफ की सूरत है, सूरह कुरैश। ओके आप कुछ भी खा के वो पढ़ते हैं तो है नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बिलीव। सो मैंने वो सूरह कुरैश भी जब भी कुछ खाता था तो मैं पढ़ लेता होता था, विद दिस बिलीव कि अब अच्छा बुरा साफ गंदा, हाइजीनिक नॉन हाइजीनिक व्हाटएवर, दिस विल नॉट गना क्या कहना चाहिए कि दिस इज नॉट हार्मफुल। अब मैंने दुआ पढ़ ली है,
सो ये 2-3 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे रिकवरी में तो आपने बहुत हजामा किया, आपने वॉक की, एंड खाना थोड़ा सा कंट्रोल किया किया एंड और सूरह कुरैश पढ़ी जब भी सूरह कुछ खाया, कुरैश, ओके, जब भी हाँ। कुछ खाया तो क्योंकि मैंने सूरह कुरैश व्हाई पढ़ी। नॉट, हमारी बातें सुन के किसी को भी गाइडेंस मिल Yes. जाए, किसी की हेल्प हो जाए, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को छेड़ा और मैंने आपसे बात की, क्योंकि हजामा बहुत पॉपुलर है, बहुत से लोग कराते हैं और आपको एक्चुअली फ़ायदा पहुंचा, Yes, तो और ये सुन्नत भी है, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट। अभी पिछले दिनों किसी के साथ बैठा हुआ था, मुझे तो अंगूठी इनकी पहनी है, मैं कि ये मुझे याद करवा देती है, इनके साथ मेरा मुकाबला चल रहा है ओके, दरूद शरीफ पढ़ने का। सो सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ, एक्सप्लेन करें। मुझे ये भी हो रहा है कि आपके पोर्टल पे जो है ना वो कोई ज़्यादा डिस्कशंस ना होने लग जाए इस पे। हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह की तारीफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद सलाम पढ़ती है। दिस इज़ माय सर्टेन बिलीफ। सो जिस तरह पत्ते हैं या और कोई चीज़ है अल्लाह की मखलूक है, उसी तरह ये स्टोन्स भी, दिस इज़ माय पर्सनल बिलीफ कि ये भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं। So, जब भी मैं इनको देखता हूँ, हालांकि अब्बा के गिफ्ट्स हैं सारे मेरे पास, बट जब भी मैं इनको देखता हूँ मेरी याद आ, मैं कहता हूँ वो अच्छा सुबह से नहीं पढ़ा, ये आगे हैं, ये आगे हैं मुझसे। So, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, आई गेट कनेक्टेड विद माई अल्लाह। सो ये जो पीछे बात हो रही थी उसमें मैंने हजामा करवाया, मैंने वो घर वाले बहुत ज़्यादा डर चुके थे उस चीज़ से कि मैं अकेला रहता हूँ कराची में, तो मैं केयरलेस रूटीन की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ और अब भी नहीं इसने सुधरना, तो वो बहुत परेशान होते थे। उन्होंने मशीन मुझे ले दी कोई, यस वो ब्लड टेस्ट जो करते हैं। अब मैं करूँ, मेरा कोई Sugar काम ही test. नहीं, मतलब मेरे लिटरली इधर ना पोस्ट पे पेन होने लग गई। मैं चेक कर कर उनको तस्वीरें भेज इस्लामाबाद 588 रैंडम आता होता था मेरा। 588? 8 Okay. I And think that's a lot. होगा, पता नहीं। Okay. So with hajama, walk and diet care and Surah Quresh with certain strong belief, मेरा रैंडम 128 पे आ गया था Okay. आफ्टर मील। दैट डे फिर मैंने इसको बिल्कुल सर से उतार के साइड पे रख दिया। मैंने कहा आपका मेरा साथ इतना ही था, अब बाकी दुनिया को नहीं डराना, नहीं तो फिर मैं जो है ना तुम्हारा इलाज करूंगा। आई वाज टॉकिंग टू डायबिटीज। अच्छा ये बताएं कि बचपन कहाँ गुजरा आपका? लाहौर में जी। लाहौर इज माय सेल्फ स्टेट। बैक इन 2003 टू बिकम एन एक्टर मैं कराची आया था। तो कहाँ से कॉलेज, कहाँ से पढ़ाई, क्या पढ़ा हुआ है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह तालीम से मेरा ज़्यादा ताल्लुक वास्ता नहीं है, बिल्कुल इतना है जितना काफिर का मस्जिद से होता है। तो खुद छोड़ दिया बिल्कुल, या कोशिश के मैं बावजूद भी नहीं छोड़ना सके चाह आप? रहा था। हाँ। और यूनिवर्सिटी वालों ने भी, मतलब कॉलेज वालों ने भी कुछ ज़्यादा साथ नहीं दिया, तो फिर मैंने और घर वालों ने मिलके जो है ना ये डिसाइड कर लिया कि ऑन अ सीरियस नोट आई हैड टू बी एन अर्निंग मैन व्हेन आई वाज 16 एंड हाफ बाय 17। सो फिर फैमिली के कोई मसले थे किसी वजह से? उस टाइम के थे, अब मैं हंसता हूँ कि वो मसले थे कोई, लेकिन आपको लगा कि मुझे करना है, ठीक है। तो आपने कॉलेज छोड़ दिया? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। अच्छा, कॉलेज छोड़ा भी इस तरीके से कि एफएससी की, तो उसमें 2 फूल मिल गए मुझे, मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में। ओके। सो 2 फूल लेके मैं घर आया। मैंने कहा यार ये तो नहीं बनता वैसे। मैं कहा नहीं बनता, अब क्या करें। यूनिवर्सिटी वालों ने, कॉलेज वालों ने भी नहीं ख्याल रखा। सो दे सेड के साल बचा लो, एफएससी छोड़ो, व्हाई डोंट यू ट्राई एफए। ओके। मैं कहा जो तोपें मैंने चलानी है एफएससी करके, वो मैं एफए करके भी चला लूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एफए कर लेते हैं, साल बचा लेते हैं। ठीक है। देन मैंने फिर ऑलमोस्ट 1 साल में 2 साल का एफए जैसे तैसे भी घसीट के ना, एफए को मैं लाइन क्रॉस करवा सकता था, मैंने उसको क्रॉस करवा दी। मैं कहा जी ये होगी तालीम, है रखो अपने को, मैं चला जरा अपने वो काम करने जो कि दुनिया पढ़ के करती है। ठीक है। तो फिर क्या करना शुरू किया आपने उसके बाद? My first job was for a hospital. क्या कर रहे थे आप? मैं उस हॉस्पिटल की किसी भी नए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या उसकी जो है ना कोई भी कैंपेन पैकेज की प्रमोशन के लिए डोर टू डोर जाके तो स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट करता होता था। 300 रुपये मेरी तनख्वाह होती थी। ओके। बैक इन 90s, लेट 90s। वो तो लेकिन तब भी कुछ नहीं होता होगा 300 रुपये। 2 माह के बाद मेरी सैलरी 600 रुपये हो गई। ओके। खुशी की बात है। फिर मैंने एक्चुअली जो है वो उस सारी चीज़ को क्विट किया एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। मैं ये जो होती है आपकी चाय की पत्ती, ये इंपोर्ट होती है, सो
मैं इसकी सेल में इंटरेस्ट लेने लगा और वो चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई। मतलब बिजनेस अच्छा चलने लगा आपका? Yes. ओके। Considering my age and time with this product and business, मैं बहुत बड़े लोगों में बैठ रहा था लाहौर के। So जब माँ जी की डेथ हो गई फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। सो ये इतनी अर्ली आपकी अम्मी की डेथ हो गई? जी, I was क्या 21. okay, I was 21. 21, okay. So 3-4 साल वो काम किया एंड 2001 में जब माँ जी चली गई, so फिर अपने हाथों से बाकायदा कह सकते हैं कि बनी हुई चीज़ को मैंने खुद तोड़ा कि तुझे भी पैसे माफ, तो उधर भी लेकिन क्यों दिल उठ गया था? यस, तो आप बाबा अपने जान के अम्मी अब्बू बाद से बहुत ज़्यादा अटैच थे यस क्योंकि दोनों दफ़ा आप पे इम्पैक्ट हुआ है। यस Yeah. बाबा जो हैं वो 91 में चले गए थे एंड माँ जी मतलब मुझे 2001 में पता चली था। गई थी। फिर 2001 में जो मेरे मुर्शद हैं मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कि जी यहाँ पे रहूँगा, गुनाह ही करूँगा मैं, इंसान ने और क्या करना है, सो मेरे हक में दुआ कर दे, मैं ज़रा पहले चला जाऊँ। मेरी तो नहीं, अल्लाह मियाँ सुन रहा, सो आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप मेरे हक में दुआ करें, मैं ज़रा कर लूँ। He stood up, Rabia hugged me and यहाँ कान में ना उन्होंने बावाज़े बुलंद एक बात बोली कि कायनात में आज से अल्लाह के बाद तू मेरा है। Okay. मेरे अंदर से आवाज़ निकली, शुक्रिया अब्बू। सो माय मुर्शिद अडॉप्टेड मी लाइक हिज सन, और अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ये तुम्हारा भाई है। साहबजादी के पास लेके गए, उनको बताया कि बेटा वो अहमद सोया हुआ होता, सो ये हमारा खोया हुआ फैमिली मेम्बर था, आज अल्लाह ने हमें मिला दिया, कोई भी काम शाम हो तो तुम्हारा भाई है, परेशान नहीं हो। और उसने भी, छोटी ने इतने प्यार से, क्योंकि ब्रॉट अप अब्बा का था, सो कहती है वेलकम भाई। एंड दैट नाइट, आज का दिन एंड मे बी के सारी ज़िंदगी टिल माई लास्ट ब्रेथ, दैट इज़ माई फैमिली। वही सारी चीज़ें हैं, वही सारा प्यार है। बस ये है कि अब किसी अचीवमेंट पे या किसी गलती के ऊपर जो है ना, वो मैं अब्बा को मिस करता हूँ, बिकॉज 2018 में ही इज़ गॉन। तो ये बहुत सारी जगहों पे लोगों को पता है रियल लाइफ में, आपको शायद ये एक चीज़ अभी पता लगी हो कि मतलब पेरेंट्स इस तरह से चले गए, बहुत अच्छी जगह पे चले गए। एंड फिर जो मेरे मेंटोर थे, मेरे जो स्पेशल मेंटोर थे, उन्होंने एक्चुअली जो भी कोई अच्छी चीज़ है वो उनके ब्रॉटअप की वजह से, और सारी गलत जो है वो मेरी अपनी चॉइस पे हैं कि अच्छा ये भी पकड़ो, ये भी गंदी आदत पकड़ो, ये भी बुरी आदत पकड़ो, ताकि अब्बा जान है ना उसको फिर ठीक करें यार, वो फिर सॉलिड तरीके से ठीक होगा। तो एक्टिंग का ख्याल कहाँ से आ गया इस सारे में? नहीं, एक्टिंग का ख्याल, आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर, नेवर इन माय तो आप लाइफ। क्या बनना चाहते थे बचपन आई में? वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। ओह, मुझे बचपन से सिर्फ एक ये शौक था कि आई जस्ट वांटेड टू मार्क द प्रेजेंस। हसन न्याजी अगर आया दुनिया में तो गंदम खा के जनाजा पढ़वा के निकल नहीं गया, कोई आया, उसने दुनिया में कुछ किया, कुछ इनपुट दी, कुछ वो सारी चीज़ें, एक इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। मतलब बचपन से ये था कि मैं कुछ करके जाऊँ, कुछ लोग करके- मुझे जानते हों, ये ख्वाहिश थी जानते आपकी? हो, वो लोग कहते हैं ना कि मेरा, इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ, मेरा एक ये ड्रीम था कि लोग मुझे देख के कहें कि यार ये फलां का बेटा है। ओके, तो आप अपने अब्बू के लिए भी? यस, वो कोई ये ना कहे कि तुम किसके बेटे हो, या मेरा कहीं झगड़ा हो मिसाल के तौर पे तो दुनिया कहती है तुम मेरे अब्बू को नहीं जानते। सो इस तरह की कोई बात ना हो। अब्बा अगर किसी को डांटे तो वो कहें तुम जानते हो कि मेरा बेटा कौन है? ओके, माशाल्लाह। सो मेरी अप्रोच वो रही हमेशा से। बट इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुडंट गेट इट कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाता। फिर अच्छा, आपने की कोशिश, आप Yes, खेल रहे थे? मैंने कोशिश की, प्रैक्टिस वगैरह की, ट्रायल्स वगैरह दिए। अंडर 19 में खेला आपने? अंडर 19 के ट्रायल्स तक पहुंचा, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकी बात। ओके, फिर छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया बिकॉज आई हैड टू। मेरी स्मोकिंग भी पकड़ी गई थी और अनफिट भी हो गया था मैं। फिर मुझे जब गैप मिला, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टन और स्ट्रेस में होता था कि ओहो अब ये तो ख्वाब पूरा नहीं होगा। फिर अब्बा जान ने दुआ दी एंड ही सेड के जो तेरी ख्वाहिश है ना वो ख्वाहिश पूरी होगी बेटे, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, चूज़ योर प्रोफेशन। मैं कोई अब ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, नेवर डिड इट, आगे भी नहीं करूँगा, बट ये है कि
जो भी प्रोफेशन चूज करोगे ना, एज फादर, एज मेंटोर, आई विल टीच यू व्हाट इज लाइफ। ओके। मैं कि जी ठीक है। एंड जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आप हाईलाइट हो जाते हैं, नज़र आ जाते हैं, लोग देखते हैं आपको, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर मैंने अपने बेसिक रूट को जो है वो कनेक्ट किया कि मुझे यहाँ पर अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करनी है दुनिया में। एंड मैंने अब्बाजान से फरमाइश की, उन्होंने कहा बेटे इसको एपेटाइज़र के तौर पे रखो, ये परमानेंट चीज़ नहीं है। मैं कहा नहीं जी नहीं, आप तो देखें मतलब शाहरुख खान भी है और अमिताभ भी है और दिलीप कुमार भी है, तो कवि साहब भी हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? और उनके पास तो आपकी दुआएं भी नहीं थी, मेरे पास तो आपकी दुआएं भी हैं। तो उन्होंने फिर एक दिन मुझे जवाब शिकवा पढ़वाई अपने सामने बिठा के। एंड जवाब शिकवा का पहला जब शेर मैंने पढ़ा, सो आई थॉट कि ये सुनना चाह रहे हैं पोइट्री। मैंने पढ़ी, मैं कहा मैं ठीक पढ़ रहा हूँ? कहते हैं समझ आई? मैंने बंद की। मैं कहा आपको पता नहीं अपने बेटे का कि आपके बेटे को जवाब शिकवा समझ कैसे आएगी? आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू। कहते हैं किताब रख दो बेटे पीछे। बंद कर दी। कहते हैं इस पहली लाइन में ही जो बात है वो आपको समझानी है कि आपको इंशाल्लाह ताला आजमाइशें भी आएंगी और आजमाइशों के बाद आपकी इस फील्ड में अरूज भी आएगा। कभी उसको परमानेंट मत समझना, क्योंकि ज़वाल सूरज को भी है, चाँद को भी है, इंसान को भी है। सो आपने नीचे भी आना है, नीचे आते हुए भी आपको आजमाइशें आएंगी, बट मौत भरा के अपनी मौत ना भूलना। आई डोंट वांट कि तुम्हारा पीक के ऊपर ना एल्विस प्रेस्ले वाला हाल हो जाए और तुम फ्रस्ट्रेटेड होके सुसाइड वाली तरफ चले जाओ या कुछ भी ऐसा गलत करो। बाकी बेटा जिथे पैर उथे खैर जाओ, यही आपका प्रोफेशन है। एंड आई विल फुलफिल माई प्रॉमिस, आई विल टीच यू इन शो बिजनेस के जिंदगी क्या है। लेकिन आपने मतलब जिस वक्त पढ़ रहे थे आप जवाब शिकवा, तो आपके जहन में उससे पहले आ गया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? ये कॉन्वर्सेशन या ये कॉन्वर्सेशन पढ़ते हुए आपको हुआ कि ओ नहीं मैं एक्टर बनूं? नहीं वो एक्टर बनना है। एक ड्रामा फ़हीम बर्नी साहब ने लाहौर में आके कर लिया, हम घूमते फिरते थे। ये उसके बाद की बात है? ये हो गए हैं काम। एक सीरियल लाहौर में कर लिया, गुलाबी उर्दू के अंदर काम कर लिया। तो ये उसके बाद की बात है? उसके बाद देन आई रियलाइज कि अब वो मेरा ख्वाब नहीं पूरा हो सकता। दिस इज समथिंग जहाँ से मैं रजिस्टर हो सकता हूँ। नहीं पूरा हो सकता। तो ये लेकिन इस साइड की तरफ आए कैसे आप? वो सोशल सर्कल था हमारा लाहौर में, बस ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। ओके। मतलब ऑनेस्टली मेरा भाई जो है वो बाजार गया हुआ था, उसकी कहीं दोस्त ने कॉल की कि अहमद की तरह, मैं वो बाहर गया हुआ, ओहो बेचारे का कमर्शियल मिस हो गया, तुझे पिक करने आ रहा हूँ, तू बैठ गाड़ी में। भाई की आई थी कॉल? भाई की कॉल आई थी। अच्छा, भाई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन मीडिया एंड मॉडलिंग और सब। सो मैंने फ़ोन रखा, मैंने भाई को फ़ोन किया, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी मत लेके आना और मैं ना कल रात में मिलूँगा। ओके। अगले दिन सुबह उठे और फराह शाह के साथ जो है ना वो एक कमर्शियल शूट हो रहा है, 35 mm का कैमरा, एक दुनिया बदल गई ना, लाइटें और फराह शाह। एक सेकेंड मैं किधर धूप में ख्वार हो रहा था। मैं क्यों टेस्ट पे टेस्ट दूँ? सो वहाँ से ज़्यादा मिलना शुरू कर दिया उन लोगों से जिनका कोई ताल्लुक था लाहौर इंडस्ट्री से या कराची इंडस्ट्री से। एंड उसके बाद फिर मुझे फ़हीम बर्नी साहब का एक सीरियल मिला, टीम यहाँ से लाहौर गई थी, वो काम किया, 2 छोटे मोटे सिटकॉम्स किए लाहौर की गलियों में खाक छानते छानते। तो मज़ा आने लगा आपको? मज़ा आ गया, परमिशन का पॉइंट आ गया, जवाब शिकवा पढ़वा दी गई और वो भी उसकी सिर्फ पहली लाइन। ड्रामे में जब आ रहे होंगे तो टीवी पे सब देखोगे तो घर वालों को भी तो पता चल रहा होगा कि आप ये कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। एंड हर किसी को रिस्पांस भी तो आ रहा होगा। रिस्पांस आया, डांट पड़ी, सख्तियां हुई, नाराजगियां हुई, सालों की सलाम दुआ खत्म हुई। लाइक माई चाचा अल्लाह जन्नत बख्शे, उन्होंने जब मैं घर से निकल रहा था ही सेड के मेरी बहन को इसका कमरा 2 हफ्ते के बाद साफ करवा देना, इसके अंदर का दिलीप कुमार मर जाएगा। एंड 2.5 साल के बाद मैं घर गया था। ओके। जब मैं 2.5 साल के बाद घर गया था ना, तो वही चाचा जो है ना वो गेट के बाहर, मतलब ही रिमेम्बर्ड कि मैं कौन से बैग के साथ गया हूँ। और वो 2.5 साल बाद बाई चांस वो कहीं बैग किसी बाकी सामान के साथ आया तो उसने वही बैग सबसे पहले पकड़ा। देन आई रिकग्नाइज कि चाचा वहाँ पे खड़े हैं। मैंने सोचा जी आप नहीं पकड़ेंगे, आप इधर आए, आप तो जप्पी डाले ना। सो मैंने अपने नेफ्यू को मैं कहा चल बेटा बैग उठा और चले घर चले। सो वो डांट भी पड़ी, नाराजगियां भी हुई, सारी चीज़ें हुई। जवाब शिकवा पूरी नहीं पढ़वाई होती तो शायद मैं खुद भी कहता कि नहीं है भाई मैं वापस जाता हूँ, लेता हूँ फैसला। उसका जस्ट पहला शेर पढ़ा एंड मेरे लिए वो काफ़ी था क्योंकि मुझे परमिशन मिलनी थी उस वक्त।
तो फिर उधर परमिशन भी मिल गई और परमिशन भी ये मिल गई, डिसीजन लिया एक्सेप्टेंस भी होगी कि हाँ ठीक है, फॉर मी लाइक Yeah. फादर शोबिज तुम्हारा प्रोफेशन इज, आई एम फाइन विद और इट। आपको भी क्लैरिटी आ गई कि मुझे ये मुझे अब ये direction- करना है, मुझे अब ये करना है, हाँ। वहाँ हो नहीं सकता, तो अब विद दुआ विद परमिशन यहाँ की इजाज़त है। सो इधर जितना भी मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट था वो बढ़ गया। आई गॉट सीरियस अबाउट इट। बाय नेचर मैं थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट हूँ कि कोई भी काम है तो ये है क्या, इस मसला क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए आए, चले गए, अपने अपनी पोटेंशियल और मेहनत के हिसाब से वक्त गुजार के वो लोग चले गए। आई वाज सो लकी कि मैं जब कराची एक्टर बनने के लिए आया, मुझे मेरे सीनियर्स ने जो है ना वो साथ बिठा के बताया, सिखाया, समझाया। एंड शुरू में हमें काम ज़्यादा नहीं मिलते होते थे, प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो रहा था और उसमें आप तो उस ट्रांजिशन में आए ना, आप पीटीवी के उसमें नहीं हम आया। टीवी जो है वो कह लें एक्टर वाइज अगर देखें तो हम टीवी मुझसे छोटा, एआर मुझसे छोटा, एंड इंडस उस वक्त था। ओके, सो मेरे आप ख्याल उस में। वक्त आए जब इंडस आना शुरू, इंडस आ चुका जब था। हम टीवी के लॉन्च से पहले हम मोमल प्रोडक्शन के लिए एक्ट करता था मैं, ओके, और हमने उसकी लॉन्च की, सारी तैयारियां शैयारियां की, परफॉर्मेंस वगैरह की। जब मैं कराची एक्टर बनने के लिए आया था उस वक्त ARY के फ्लोर्स बन रहे होते थे, या आ भी गया था अगर ARY तो वो उस लेवल पर नहीं था कि मुझे मुश्किल होती आने में। और फिर जब जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे उसमें आई वाज सो लकी, दुआओं के सदके, कि मुझे मेरे सीनियर्स ने बिठाया, सिखाया, बताया। काम नहीं होता तो प्रोडक्शन सुबह सुबह बुला लेती होती थी, चले जाना, और मेरे सामने कबीर खान साहब, ख़याम सरदी साहब, वाओ, माशाल्लाह, शफी मोहम्मद शाह साहब, अरे वाह, ये सब लोग एक्ट कर रहे हैं, बद्दो आपा, उज़मा और आप आपा, सीख रहे हैं। और मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि ये इधर से इधर होते कैसे हैं, करते क्या है ये। और वो देखते मतलब एक दफ़ा मैंने सीन किया, शफी साहब बैठे हुए थे, मैं कहा अंकल, फजूल की रिश्ता मैं कहा अंकल सही किया, कहते हैं पता नहीं। मैं कहा देख तो रहे थे, मैंने उस सीन में से देखा, आप हमारी तरफ देख रहे थे, तो सही किया मैंने। कहते हैं बेटे मैं देख रहा था, पता नहीं आपने ठीक किया होगा। मैं कहा नहीं बताना तो, आई नो यू आर माई सीनियर, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, लेकिन अगर देखा है तो बता दें। उन्होंने बिठाया अपने पास, उन्होंने कहा बच्चा अब आ जाओ तुम, हाँ तुमने बोला है तो अब आ जाओ। अब उन्होंने बिठा के सिखाया क्या, फॉर द लाइफ टाइम, नॉट फॉर दैट सीन। उन्होंने कहा शफी मोहम्मद शाह को एक्टिंग नहीं आती, शफी मोहम्मद शाह को ये लोग सीन देते हैं और शफी ये पढ़ के सोचता है और यकीन कर लेता है कि इस पे जो लिखा हुआ है ना वो शफी मोहम्मद शाह के साथ हो गया है। ओके, तो बेटा कभी ये फील अपने काम से जाने ना देना। मैं कहा जाने ना देना इसका मतलब है। कहते हैं हाँ है। मैं कहा मुझे जवाब मिल गया, अब पूरा समझाएं क्या कह रहे हैं। मुझे काम की बात समझ आ गई, अब आगे की बात कहते समझता हैं हूँ। ये फील मत जाने देना, ये फील रहेगी तो तुम स्क्रीन पे जिंदा रहोगे। एंड उस एक और इस तरह के सारे मोती को जितने भी मिलते रहे मुझे, मैंने वो इकट्ठा करता रहा कि इस सीनियर ने क्या सिखाया, इसने क्या सिखाया, इसने क्या सिखाया, एंड वो चीज़ चलती जा रही है। मुझे सबसे अच्छा जो कॉम्प्लीमेंट अगर कभी मिला है तो वो ये मिला है कि अनफॉर्चुनेटली यू बिकम द कैरेक्टर एंड वी हेट द कैरेक्टर यू डू। मैं कहा बस ठीक है, उधर तक ये किसके लिए बोला, कौन से कैरेक्टर के लिए बोला? ये था फॉर माय मालिक फिल्म, अच्छा, एंड ये था फॉर औलाद। औलाद का एक और बड़ा फनी, इंस्टाग्राम पे मेरे हैंडल पे किसी ने कमेंट लिखा था एक एपिसोड के बाद कि दुनिया में बड़े बड़े बेगैरत देखे लेकिन खुर्रम जैसा नहीं देखा। एंड मैंने उसको थैंक यू बोला, मैं कहा थैंक यू आपने खुर्रम की बात की है, हसन की नहीं कह दिया आपने। ये वो चीज़ें थी जो मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाई। एंड जितना भी मुझे नेगेटिव रोल्स या बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो मार्जिन मिला, तो आई अप्लाइड ऑल दोज पॉइंट्स एंड सारी चीज़ें, एंड वो चीज़ स्टैंड आउट कर जाती है। फिर आप क्लिफ्टन से तारिक रोड वॉक करके जाते थे? यस। ये क्यों था? बिकॉज मैं तारिक रोड एक ऑडियो स्टूडियो में आके पहले साल रुका था। ऑडियो स्टूडियो में? यस, ऑडियो स्टूडियो। ओके, रह रहे थे वहाँ? जी, आई वाज स्टेइंग देयर फॉर गुड 1 ईयर। ओके, तो फिर वहाँ से वॉक करके जाते थे? जी, इंडस जाना होता था तो वॉक करके जाता था। बिकॉज आपके पास पैसे नहीं थे। ओके, घर वालों ने कोई मदद नहीं की थी, तो आप खाली जेब जब मैं कराची आया था मेरे पास 2800 रुपए थे रात।
ओके, आए कैसे थे? बाय एयर, बाय ट्रेन रोड, आया बाय था, ट्रेन आए बाय थे? ट्रेन आया था मैं। ओके। वो ट्रेन के पैसे भी दोस्त ने दिए थे, उसने कहा जाओ बस। उसने भी फिर जो है ना वो बिल्कुल धक्का दे के जो है ना इंडस्ट्री में, ही नेवर सपोर्टेड मी, नेवर स्टेड इन माय कांटेक्ट कि मैं कमज़ोर पड़ूंगा या मैं उससे कोई और फर्दर सपोर्ट मांगूँ और मैं कभी इस्टेब्लिश नहीं हो सकूँगा। उसने छोड़ दिया, बिल्कुल राब्ता छोड़ दिया कि अब गो एंड फेस द वर्ल्ड। ट्रेन का टिकट तो दिला दिया। ट्रेन का टिकट दिला दिया, 250 रुपये भी उसने दे दिए। तो 2800 रुपए लेकर आप कराची आए और आप एक ऑडियो स्टूडियो में ठहर रहे थे। यस। तो खाने का क्या करते थे? अल्लाह खिलाता है, मैं तो कभी मेहनत करके भी आज तक नहीं खा सका। और मेरा बड़ा मतलब रिसेंटली जब पीछे 1.5 साल में मैंने सिर्फ 3 दिन काम किया ना, तो मेरा जो कहीं कोई गलत फहमी भी थी तो वो एक फर्म बिलीव हो गया कि अल्लाह ना खिलाए तो बंदा नहीं खिला सकता, दोस्त नहीं खिला सकता। सही बात है। सो वो लेकिन अल्लाह कैसे खिला रहा था? वो ऑडियो स्टूडियो एक्चुअली समहाउ दोस्त थे, तो हो गए थे, वो चीज़ें चल रही थी एंड तो क्या उस वक्त क्या बड़ी ये ना वो कोई टेलीफिल्म लेंथ के ऊपर मेरी एक्टर बनने की स्ट्रगल जो है ना, उसके ऊपर एक पाकिस्तानी वर्जन ओम शांति ओम तो बनता है, अब जो भी आ जाए उसमें परफॉर्मेंस के लिए एक गाने के अंदर। बट ये है कि जब आप इस तरह के हार्डशिप्स को और अपने स्ट्रगल टाइम को याद करें ना, तो आई थिंक के होंगे और लोगों के भी, बट प्रोबेबली शायद इस लेवल पर ना हो जो अल्लाह मियाँ ने अब्बा जान के वजह से ख़ास पैकेज रखा था मेरा, टू टीच मी व्हाट इज़ लाइफ। मैंने एक्टर बनने के लिए कराची में पहले साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फ़ेज़ था जब पठान के होटल पे बार वाले की जॉब भी की है। ओके। सो वहाँ से अल्लाह मियाँ ने बहुत जल्दी उठा लिया, काम मिलना शुरू हो गया। फिर एक पॉइंट वो आया कि कराची हालात ख़राब होते थे, तो मैं कहीं 35, 40, 50,000 कमाने लग गया था। जब मेरे पास आ जाते थे तो मैं घर से ही नहीं निकलता था कि हाई लौट ना जाऊँ। सो वो सफ़र बड़े जल्दी स्टार्ट हो गया मेरा। अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बड़े जल्दी मिलने लगी क्योंकि जितने लोग थे उनको पैशन में आके सबके जाके दरवाजे बजाए। ओके। मतलब प्रोडक्शन हाउस जा रहे थे? ऑडिशंस दिए, सबको जाके ऑडिशंस दिए, पैदल जाकर ऑडिशंस दिए। उस 2800 रुपये में से VHS लेके तो फ़हीम बर्नी साहब के प्रोडक्शन हाउस से अपने पहले ड्रामे की मैंने क्लिप्स लिए, जाके सपोजिटली आपको बनाई आपने? शो रील टाइप बनाई। वो सपोजिटली आपको दिखाई, आपने बैठ के देखी, और लाहौर से एक लड़का आया हुआ है एक्टिंग करने के लिए, और फिल्म देखने के बाद आप प्लेयर से मशीन टेप निकाल के तो डस्टबिन में फेंकनी थी। आपके सामने? मेरे सामने है, मेरे डस्टबिन में फेंकनी थी और वो मेरे तक आ गई। जैसे यहाँ की डस्टबिन में वो मेरे तक आ गई। जाओ पहले जाके अपनी उर्दू ठीक करके आओ, उसके बाद देखेंगे कि एक्टिंग कर सकते हो कि नहीं। दरवाजे से निकला, मैं कहा नहीं मैंने कर दिया अपना, अब भाई की कॉल आनी चाहिए, बनता तो यही है। मीनवाइल नियाज़ अहमद साहब ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की। मीर तकी मीर गालिब ऊंची आवाज़ में अपने सामने रीडिंग करवाई ताकि मेरा गुलाबी उर्दू, लाहौर वाली उर्दू वाला मसला ख़त्म हो। तो नियाज़ अहमद साहब ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके बेटे का ऑडियो स्टूडियो था। ओके। वो आते थे, मिलते थे, पूछते थे। तो उन्होंने देखा कि आप में पैशन है तो ही हेल्प यू आउट। ठीक है, ये कौन आया हुआ है, ये लाहौर से एक्टर बनने आया हुआ है। ओके। मैं शायद मेरा नाम दुनिया को ना पता हो, मुझे वैसे लोग ना पहचानते हो कि ये किस उसमें है, बट नियाज़ अहमद साहब ने मेरे ऊपर जो मेहनत की थी ना, उसकी वजह से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैं रेडियो एक्टर के तौर पे जो है ना वो ग्रूम होना शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ सख्ती से मना की थी कि खबरदार जो मैंने तुम्हें छालिया खाते हुए देखा तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। और डांटना था, उन्होंने कौन सी काट देनी थी। मैं कि जी क्यों? कहते हैं छालिया खाने से ये मसला हो जाता है आवाज़ में। आई विल टेल यू ऑफ कैमरा। तो इतनी टेक्निकलिटीज़ में आपको सिखा रहे थे? सिखाया उन्होंने। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ये समझ लें घर का हाल था। फ़र्ज़ करें अगर ये घर है कराची में, ये घर का हाल है, और गया हूँ तो आगे ख़याम सरदी साहब हैं, शफ़ी साहब हैं, कवि साहब हैं, अब शकील साहब हैं, बद्दो आपा हैं। वो तो मतलब इस माइंडसेट से जाता था, वो कहते थे ये डिफरेंट है कुछ, ये सिर्फ पार्टी करने नहीं आया, ये सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने नहीं आया। लोगों को भी पता चल जाता है कि कौन किस मकसद के लिए, फिर वो उसकी उसी तरीके से वैल्यू करते हैं या उसको उसी तरीके से हेल्प भी करते हैं, जो आपके साथ हो रहा था। हुआ। और मैं फिर मौके ढूंढने लग जाता था, मैं जान के जल्दी जाता होता था
तो फिर वो नज़र आ रहा था ना पैशन कि मुझे मौका मिल जाएगा, मैं बिल्कुल एंड टाइम पर जाऊंगा तो वो मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि श्याम साहब क्या कर रहे हैं, कबीर साहब क्या कर रहे हैं, आई थिंक आप नुमान भाई क्या कर रहे हैं। इवन जो आप बात करें, सॉरी मैंने आपको बीच में कट किया, अपॉलॉजीज, बट आई थिंक जो नए सुनने वाले हैं वो जो आजकल के यंग लड़के लड़कियों उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं और आप एक्स्ट्रा वर्क जो करते हैं वो आपको वापस मिलता है, लोग आपकी लेकिन लगन वो असल देख में के। आजकल की जनरेशन में प्रोबेबली ये एक है इशू कि वो घर से सीख के आ रहे होते हैं और हम सेट पे जाके उनसे सीखते हैं हाँ लेकिन देखिए वो कि एक ये अलग नहीं चीज़ है। करना, हम ये सीखते हैं कि ये नहीं करना। कुछ अच्छे भी हैं जिनसे कुछ अच्छे अच्छा हैं। भी सीखा जा सकता है। Yes. बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये था फॉर जो लोग हमें सुन रहे हैं कि मतलब मैं आपकी एग्जाम्पल से इंस्पायर हो रही हूँ कि जो आप एक या दो एक्स्ट्रा कदम लेते हैं वो जिंदगी में वापस आते हैं, उससे आप दूसरों वो आपको दूसरों से अलहदा करता है। Yes. तो अगर आप वो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, या अगर आप एक ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं तो फिर सीरियस हैं तो फिर ये करना पड़ेगा। बिल्कुल और मुझे लगता है वो आज भी फर्क पड़ेगा। कोई एक नया लड़का या लड़की सेट पे पहले जाएगा, बैठा है, डायरेक्टर जरूर नोट करेगा, वो करेगा। अच्छा, सिर्फ जाके बैठना, वो तो नहीं, of एडीज course। बहुत सपोर्ट करते हैं, गलत टाइम पे बुला लेते हैं, नहीं लेकिन इंटरेस्ट जो होना, सीखने की कोशिश करना, ये रिस्पेक्ट अप्रोच देना, जो होती है ना, ये अप्रोच जो होती है ये खुद ही हाईलाइट होती है। हमें भी बहुत लोग मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनको सीखना था, उनकी माशाल्लाह लर्निंग एबिलिटीज शायद या तो बहुत तेज थे वो, या फिर उनका सीखने का वो मार्जिन या ख्वाहिश इतनी सी थी कि मुझे ये लगता है कि XYZ अपने अपने टाइम में ओवर द पीरियड ऑफ 20 years दे कुड हैव डन मोर बेटर। लेकिन फिर मैं उनको भी कह लेंगे और ख़ुद को भी माफ़ी इसलिए देता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का भी एक वॉल्यूम है, एक कैपेसिटी है, जो बाई चांस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो इंडस्ट्री से भी बड़े हो गए। सो सबके साथ रहना है, जैसा कहते हैं ना जंगल में अल्लाह राज़ी किया तो क्या राज़ी किया। सो इसी इंडस्ट्री के साइज़ में रह के ही आपने प्रोफेशनलिज्म के साथ या पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपने अपने आप को हमेशा हाईलाइटेड रखना है। कोई आपका काम ऐसा होना चाहिए, आपकी नेचर ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपके साथ काम करें, बिकॉज प्रोजेक्ट का व्यूअर्स को एक्सेप्ट हो जाना, उसका हिट हो जाना, सुपर डुपर हिट हो जाना, ये अल्लाह के काम है। बिकॉज हम जिस सोसाइटी में हैं वहाँ पे अच्छी एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट नहीं है। हम टिकटॉक देख के हमारी सोसाइटी ज़्यादा खुश होती है, तो उसको 40 मिनट और 30 हफ्ते बिठाना ये एक मुश्किल काम होता है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो लोग भी कर रहे हैं, प्रोड्यूसर आजाद, चैनल आजाद, दे आर, आई थिंक दे आर डूइंग वेल। नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो फिर आप सेटल हो गए, काम होना शुरू हो गया, हालात जी, बेहतर उसके हो बाद गए, फिर अल्लाह माफ़ करे फिर अच्छा टाइम आ गया, अच्छा टाइम भी आ गया इंडस्ट्री के लिए, फिर बुरा टाइम भी आ गया। जब मेरा अच्छा टाइम था, एक पीक था, सारी चीज़ें सही, इंडस्ट्री के लिए बुरा टाइम था उस वक्त। मतलब वो एक चीज़ होती है ना, अवेलेबिलिटी नहीं है, या एक पॉइंट आता है, आप जितने भी वेल ग्रूम्ड हों, कहीं ना कहीं आप उस बज़ को एंजॉय करना चाह रहे होते हैं, और वो होने लग जाता है। ठीक है। और उसमें आपका कसूर नहीं होता। जब आपको हर तरफ सच्ची झूठी तारीफें और खुशामदें नजर आ रही हो ना, तो दिमाग को चढ़ जाती है। दिमाग को चढ़ जाती है। आपके साथ हुआ ये? मतलब अगर मुझे 104 बुखार नहीं हुआ होगा तो शायद 100 तक तो हुआ ही होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बुखार तो क्या कर रहे थे आप उस बस में? बस में करता कोई कुछ नहीं है, वो उस मोमेंटम में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके सोशल सर्कल के हिसाब से एक रूटीन या एक नेचर। क्या होता है डिसएडवांटेज? देखिए मुझे जो है ना, देखिए मतलब आपको कैसे उसने अफेक्ट किया? मुझे इफेक्ट ये किया कि मैंने इंटरनेशनल मीडिया के लिए मुझे जितना ग्रूम होना चाहिए था मैं नहीं हो सका, क्योंकि आप अपने मैं काम में मसरूफ था। उसके बाद फिर जो सच्ची झूठी खुशामदें होती थी, मैं उस पर मुतमईन हो गया था। एंड जो टाइम मुझे बच जाता था, मैं दोस्तों के साथ बैठ के अपने आप को जो है ना, वो कह लें काइंड ऑफ थेरेपी कर रहा होता था एक कैरेक्टर से निकलने के लिए। वो मेरी टिका के क्लास लेते होते थे, मजाक उड़ाते होते थे मेरे काम का, और मैं कहता था अच्छा ये मोटिवेशन, अगला ड्रामा इस तरीके से करना कि ये लोग जो है ना इस हद तक मेरी क्लास ना लें दोस्त, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों में रहा, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे एक सर्टेन चीज़ में मैं बड़ा रिफाइन
खुद से होता चला गया, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरी सीनियर्स ने समझाया। लेकिन वो जो एक चीज़ थी जहाँ से ध्यान हट गया था, दैट वाज फॉर द पर्सनल ग्रूमिंग या ग्रूमिंग एंड पीआर फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। उस टाइम पे क्या हालात थे, ऐसे नहीं थे, यू नो, इससे बेहतर थे, बट आई मिस द अपॉर्चुनिटी। बाकी और एज सच कुछ एक्स्ट्रा से किसी की भी ज़िंदगी में नहीं आता है। जो आता है वो फिर उनके करियर की तरह थोड़ा सा होता है, वो साथ ही ले जाता है उनको। तो घर वालों से दोबारा मुलाकात कब हुई, वो कब आपको एक्सेप्ट करना शुरू हुए? 2.5 साल लगे मुझे। 2.5 साल में कांटेक्ट था या नहीं? कांटेक्ट था, ईद के ईद उनको बता देना कि आज ड्रामा आ रहा है, देख लेना, ठीक है। एंड वो शुरू के 3 साल तो बहुत स्ट्रगल वाले थे ना, मतलब ईद वाला टाइम था या और सर्वाइवल वाली एक्टिविटीज़ थी। लेकिन जब तो वो कहते भी नहीं थे कि वापस आ जाओ, क्या कर रहे हो? नहीं, अच्छा उनको पता था आएगा नहीं, कहने का नहीं फ़ायदा नहीं, तो वो एक अपनी किसी हद तक ईगो में थे कि हम भी नहीं बुला रहे तुझे, वी डोंट मिस ठीक है, यू। तुम सीखो, सबक सीखो। हाँ, सबक सीखो, आप जाओ, व्हाटएवर, बट ये कि वी आर नॉट मिसिंग यू, वी आर नॉट कॉलिंग यू बैक। सो वो एक थोड़ा सा न्याज़ियों में ईगो वाला भी सिलसिला होता है। तो वो टाइम कब आया जब उन्होंने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया आपको? सिपाही मकबूल हुसैन, ओके। दैट वाज द फर्स्ट माइलस्टोन। उससे पहले मैं सदूरी पीटीवी के लिए कर चुका था, बट अगेन वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, कह लेंगे एक पीटीवी का सीरियल था, लोग ज़्यादा देखते नहीं थे। सिपाही मकबूल हुसैन जो हमारे वॉर प्रिजनर थे, उनका ओवरऑल इतना बिल्डअप हो चुका था, एंड उनका जो यंग एज पोर्शन सारा था, वॉर सीक्वेंसेस, टॉर्चर सीक्वेंसेस, रोमांस का, वो सारा हमने किया। ओल्ड एज इस्लामाबाद के कोई लोकल एक्टर थे, उन्होंने किया। एंड दैट थिंग, सिपाही मकबूल हुसैन प्रोजेक्ट जो था, उसकी वजह से इंडस्ट्री टुक मी सीरियसली कि यार ये कौन है। और फैमिली ने भी? ये 2-3 साल से यहाँ पे रुलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये कर गया, ये कौन है। एंड फिर वो सपोर्टिंग रोल्स मिलने शुरू हो गए। मैं 50-60 हज़ार 75 हज़ार रुपये कमाने लग गया, तो उसमें मैं छुप के डर के घर से नहीं निकलता था। वक्त काफ़ी गुजर गया एंड 2009 आ गया। 2009 में एकदम मुझे कॉल आती है बेग साहब और मरीना खान, मैं उनको माँ बोलता हूँ, उन्होंने जिस तरीके से मुझे ग्रूम किया अपने, जब मैं उनके पास गया था। सो इन लोगों ने बहुत फाइट की विद जियो एंड सजाद गुल कि आज़र में इसको कास्ट करना है। ओके। एंड देन फिर वो एक सफ़र प्रॉपर ट्रैक पे आ गया, रनवे पे, एंड 1-2 मेन रोल्स मिलना शुरू हो गए। फिर तो 2016 तक यही हो रहा था? 2016 तक फिर बैक टू बैक काम होते रहे। 2000 एंड आप मेन रोल्स ही कर रहे थे? जी, मेन लीड रोल्स कर रहा रहे थे? था। या अगर कोई विलन है तो वो भी मतलब नीट क्लीन अमीर विलन है, मैं यूँ बात करूँगा। पोस्ट 16 ये हुआ कि ट्रैक में नेगेटिव या हार्ड रोल्स जो थे, हार्श रोल्स जो थे, वो गरीब फैमिली में आने लग गए। ओके, ड्रामे में, कंटेंट में। तो डिफेंस में पेंट शर्ट वाले विलन से मैं मार्टिन क्वार्टर का शलवार कमीज वाला या ट्राउजर वाला विलन होने लग गया। ठीक है। काम मेरा एक ही होता था, मैंने हीरोइन की गुद खींचनी है, उसको थप्पड़ मारने हैं, चाहे वो डिफेंस है या वो मार्टिन क्वार्टर्स है। मैं बददिल हो गया उस काम से। फिर मैंने अपनी काउंसलिंग करवाई। मैं कहा जी ये करना है, मैं छोड़ रहा हूँ। सो किससे करी, थेरेपी के लिए मरीना गए? खान से। मरीना खान। ओके। आई कॉल्ड मरीना, मैं कहा वहाँ ये मसला आ रहा है और ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। किसी चीज़ को नहीं डिस्टर्ब कर रहा, ये मुझे मेरे बेडरूम में डिस्टर्ब कर रहा है कि करियर कहाँ जा रहा है। शी सेड कि खुश नहीं हो मत करो, पहली बात। दूसरी चीज़, करना है तो फिर कोई भी काम इस तरीके से करो कि व्यूअर देख के ये चीज़ मान जाए कि ये हसन ही कर सकता था, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता था। टफ एडवाइसेस। एंड उसके बाद फिर मैं इनका मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ दो। बहुत रिलैक्स हो गया कि अच्छा, आई वाज लकी, समझाने वालों ने भी इस लहजे में समझाया कि उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद, कि उनका लहजा ये था। वो कानों में आवाज़, दिमाग में ना गूंजती थी बाद में कि उनका लहजा ये था, फलाने का लहजा ये था। कहा मत करो, कोई मसला नहीं है, बहुत काम है, अल्लाह राज़िक है बेटे, इससे थोड़ी करना है। ठीक है। फिर मुझे जो है वो शेर दिल मिल गई। ओके। शेर दिल जब मिली तो अगेन बिल्कुल ना बेड पे आके गिरी मेरे पास शेर दिल पर। आई वाज स्लीपिंग, मुझे एक कॉलीग की कॉल आती है और वो कहते हैं कि यार मेरी पिछली फिल्म फ्लॉप हुई है, इसमें छोटा रोल है,
आगे मेरी बड़ी फिल्म आने वाली है, वो पिट जाएगी, तो तू देख ले अगर करना चाहता है तो। मैं कहा अच्छा दे दो नंबर। कॉल आ गई, बात कर ली। मैं कहा मुझे आप 20 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन करेंगे। कहते हैं क्यों? मैं कहा मशवरा सुन्नत है, मैंने एक मशवरा करना है कि आपका प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, क्योंकि नींद में हूँ, आपने जो भी बोला मेरी समझ कोई नहीं आई। मैंने कॉल माई फ्रेंड, मैं यार ये हुआ है अभी आधे घंटे में। कहते कुछ कर रहा है कराची में कोई काम? मैं कहा नहीं। कहते चला जाए छुट्टियाँ मना ले यार, क्या है? मैं कहा ठीक है फिर शाम में आओ, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा था तो अब इस्लामाबाद के हिसाब से बेटा फिर शॉपिंग करवाओ मुझे। तो वो आया, मुझे साजिद के पास भी लेके गया, तो मुझे डॉल्मेन मॉल भी लेके गया, तो शॉपिंग भी कराई। तो कहते हैं सर आपको कल एयरपोर्ट भी छोड़ूं या वो? मैं कहा वो मैं मैनेज कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगले दिन चला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने प्रोड्यूसर को मैं कहा अब मुझे अपनी फिल्म की स्टोरी सुनाए कि फिल्म है क्या। कहते हैं आपने ये क्या किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बगैर सोचे समझे, और आपको मतलब ये क्या बिलीव है आपके और क्या आपका कॉन्फिडेंस है? मैं कही ये अल्लाह मियाँ का मेरे पर टेस्ट आया बॉस। एंड आप उस पॉइंट पे छोड़ के जाने का सोच रहे थे इंडस्ट्री जब शेरदिल आपको ऑफर हुई? यस, तो ओके कि मैंने नेगेटिव रोल्स नहीं करने हैं, मुझे इंडियन जीडी पायलट का रोल ऑफर हो गया। एंड मैंने जाके जो है वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने सर्टन उसके साथ के ठीक है ये मेरा और अल्लाह मियाँ का मामला है, मैं कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट, अच्छा है या बुरा है, छोटा रोल है बड़ा रोल है, आई एम डूइंग इट। एंड वो मैंने फिर वो फिल्म की आप फिल्म कर दी। चंद सीन थे उसमें। फिल्म की रिलीज से पहले अल्लाह मियाँ ने मेहरबानी कर दी कि जो हमारी फिल्म का क्लाइमेक्स था वो पाकिस्तान इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गया, हमारा क्लाइमेक्स रिवील हो गया, सो वो एक बहुत हाइप बन गई पाकिस्तान की। एंड वो जो उसने बोला था कि टी इज़ फैंटास्टिक, तो मैं पूरी प्रमोशन में कहीं पे भी जाता था उसमें ये बात बोलता था एंड पीपल कनेक्ट कर जाते थे। उससे इतनी मोहब्बत मिली, मैं कहा अच्छा ये ना तुम्हारे बस का काम नहीं है अच्छे फैसले करना। ओके हसन ये तुम्हारे बस का काम नहीं है अच्छे फैसले करना, तो किसी भी फैसले को अच्छा, सक्सेसफुल, इज्जत वाला या पैसे वाला, ये अल्लाह मियाँ ने करना होता है, सो लिव इट अप टू अल्लाह। फिर मुझे अब्बा की एक बात याद आ गई जो मैं अपनी सारी चीज़ों में बोला ना, वंस ही गाइडेड मी, टोल्ड मी, कहते हैं बेटे अल्लाह मियाँ 70 माओ जितना प्यार करता है। मैं कहा जी। कहते हैं और आपने बताया था कि 70 जो है ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये अरबी वाला 70 है, इसका मतलब है इन्फिनिटी। मैं कहा जी। कहते हैं तो अल्लाह मियाँ के सामने जो है वो तुम न्यूबॉर्न बेबी बनना चाहोगे, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की माँ को बड़ी फिक्र रहती है कि क्या लाभ लाए, या उसके सामने ग्रोन अप बनना चाहोगे, क्योंकि ग्रोन अप की माँ जो है ना वो रोटी पका के सो जाती है। सही कह रहे हैं। सो अब कहते हैं अल्लाह मियाँ के सामने कैसा रहना तुम, न्यूबॉर्न बेबी या ग्रोन अप? मैं न्यूबॉर्न बेबी। कहते हैं बस छोड़ दे, फिर अल्लाह मियाँ को पता है कि किस ड्रामे से इज्जत देनी है, और सर्दियों में लेदर जैकेट देना है, गर्मियों में लेलन की शर्ट्स देनी है, ये अल्लाह को पता है। अपने ऊपर डिसीजंस लेने और अच्छे डिसीजंस लेने वाला ना स्ट्रेस छोड़ दो। दैट डे एंड टुडे मैं नहीं देखता हूँ कि काम में क्या है या कौन मुझे किस चीज़ के लिए कैसे कंसिडर कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। मैंने करना है तो मैंने करना है, मैंने नहीं करना सो वो किसी और रीज़न या मेरी नेचर की वजह से नो हो सकती है, या मेरी किसी और कमिटमेंट की वजह से नो हो सकती है। वो ये नहीं होगा कि मुझे समझ में नहीं आया। आप मुझे स्क्रिप्ट भेजें, मैं पढ़ के आपको 2 हफ्ते तक बताता हूँ, मुझे ये बातें आज तक बोलनी नहीं आई। और जब लड़के लड़कियां बोल रहे होते हैं ना तो मैं कहता हूँ चलो 2 हफ्ते तो क्रिकेट खेलो ना, इसने स्क्रिप्ट पढ़ना, उसके बाद फिर देखेंगे कि मतलब इसके साथ काम हो रहा है या किसी और के साथ काम हो रहा है। ये चीज़ें हैं, इट डिपेंड्स कि आपको गाइड करने वाले कौन मिले, आपका अपना एज करियर या ज़िंदगी में आपका स्क्रिप्ट क्या अल्लाह मियाँ ने लिखा हुआ है, ये बहुत मैटर करता है। यही लोग थे, सीनियर्स भी और बाकी लोग भी थे, उन्होंने उनको नहीं सिखाया, मुझे सिखा दिया, पता नहीं क्यों सिखा दिया। अब सीख लिया तो टेंशन में आ जाता हूँ कि सीख लिया तो, जैसे सानिया आपा ने एक दफ़ा कहा था मुझे, हम टीवी के किसी इवेंट पे मिली और देख के बड़ी खुश हुई, उन्होंने कोई बाई चांस देख लिया होगा टीवी पे या मोबाइल पे काम। कहती है मैंने देखा तुम्हारा काम, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, मोहिब, फ़हद, मुस्तफ़ा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और बेटा हमारे पास जो था ना वो हमने तुम लोगों को दे दिया।
वो वक्त दूर नहीं है, अब ये इंडस्ट्री तुम लोगों के हवाले में, फिर तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ इस इंडस्ट्री का अगर हमारे हवाले है। आप लोग प्लीज़ रहें, वी स्टिल नीड टू लर्न फ्रॉम यू। एंड वो जब चीज़ें बता दी ना उन लोगों ने, तो जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बैक ऑफ द माइंड होती है। और अब अगर कुछ है नया ज़िंदगी में तो वो इंशाल्लाह ताला किसी भी दिन इस साल जो है वो एक खबर आएगी कि हसन ने अपनी कुछ प्रोडक्शंस शुरू कर दी। ओह माशाल्लाह। क्योंकि वो तो ये आपके अब गोल्स जी हैं? ये अब गोल्स हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में अच्छा काम पाकिस्तानी रीजन के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। That's a very good thought, माशाल्लाह से। थैंक यू। और उसमें कौन राइटर है, कौन कास्ट है, कौन डायरेक्टर है, वो कोई अभी चीज़ें डिसाइड नहीं है, बट यस इतना प्लान ज़रूर किया है कि दिस ईयर आई एम गोना स्टार्ट इट इंशाल्लाह। एंड सिर्फ चैनल की हद तक नहीं होगा प्रोबेबली, वो इंटरनेशनल मार्केट में अप्रिशिएट हो कि हाँ ये पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट और अच्छा है। मतलब वो मैं उससे समहाउ जितना भी चलती बस में लटक जाऊंगा तो मैं अपना वो ले लूंगा पैकेज कि हाँ भाई हसन की वजह से हुआ, या हसन ने इसमें क्या किया, क्या एसोसिएशन है इसकी। बट एक ऐड ऑन इंशाल्लाह इस साल और देना है इंडस्ट्री को। अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें, थैंक यू, खैर व आफियत के साथ और उसमें बरकत डाले आपके लिए। थैंक यू। तो शेरदिल पे आप की बैक डैमेज हुई थी, Yes, दैट्स द टाइम जब आपको इंजरी हुई और आप फिर बेड रिडन हो गए थे फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। फॉर ऑलमोस्ट 11 माह आई वाज बेड रिडन। वो हमारा जो फिल्म का सीक्वेंस था लास्ट का, उसमें दरख्त से पैराशूट बांध के उन्होंने लटकाया हुआ था मुझे। सो आई वाज हैंगिंग गुड 80 मिनट्स। एक लैडर से उन्होंने मुझे चढ़ाया और आधा तो मैं उसके दरख्त पे जो है ना वो उस हिसाब से चढ़ा। बंदा पहले ही एक फौजी खड़ा हुआ था, जब मैं उस तक पहुंचा उसने बेल्ट बांधी, उसने कहा सर नहीं गिरते आप, बस आप मैं ठीक है। अच्छा मैं सामने देख रहा हूँ और मेरे पीछे से वो बेल्ट बुल्ट बांध के ना नीचे चला गया, तो जब मुझे नीचे नजर मैं कहा गए, कहते हाँ जी मैं तो गया। नाउ यू आर अलोन ऑन योर ओन। अब वो कभी ड्रोन की बैटरी डाउन हो जाए, स्केरी नहीं था मतलब वो जैसे दरख्त थे, मतलब वहां से सीधा ऊपर ही जाता मैं अगर कुछ होता तो। सो कभी उसकी बैटरी डाउन, ड्रोन की डाउन हो जाए, कभी फोकस डिफोकस हो जाए। सो वो टाइम 80 मिनट्स का अलग था कि मैं दरख्त के साथ ना कोई टेक लगा लेता होता था कि ये ड्रोन नीचे गया है, दोबारा चार्ज अप होके आएगा, तो मैं नीचे नहीं उतर सकता, मैं खड़ा हूँ ये फिर ड्रोन ऊपर। सो गुड 80 मिनट्स आई वाज एक्टिंग फॉर दैट छोटा सा सीन। एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद मैं आया, कराची आया, रमज़ान थे, क्रिकेट खेली, सब कुछ किया। एंड देन पीपल मेड मी रियलाइज कि यार ये तुम्हारा ना कोई मसल का इशू नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, तुम जो है ना यू लिम्पिंग सो बैडली। मैं डॉक्टर के पास चला गया, यार डॉक्टर साहब रमज़ान है, ज़ाया हो जाएगा, जल्दी से ठीक कर दें। कहते हैं कोई काम है कर लें, बिकॉज आई एम गोना एडमिट यू इन माई हॉस्पिटल। जी क्यों? कहते हैं ये और फिर वो एक लंबा सफ़र इलाज का शुरू हुआ, 11 महीने, टीके, दवाइयाँ, मशीनें, थेरेपी। नहीं, आई कुडंट। आप मूव ही नहीं कर सकते थे? मैं कर ही नहीं सकता था। बट कितना मुश्किल होता है। वो थेरेपिस्ट बेचारा, उनके क्लिनिक का स्टाफ मेरे घर आके जो है ना वो सारे काम कर रहा होता था। आई कुडंट। सो 11 माह के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं यार क्यों नहीं ठीक हो रही है आपकी कमर की दर्द, दूध हल्दी ट्राई करें। मैं एकदम से ना सुल्तान रही हो गया, मैं एकदम से मुस्तफ़ा कुरैशी। मैं कहा डॉक्टर अच्छा भला क्लिफ्टन हॉस्पिटल है, बहुत महजब तमीज़ से बात करते रहे 11 महीने। जब ये बात की मैं कहा डॉक्टर 11 महीने बाद दूध हल्दी? मैं कहा नहीं जाती है। आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि सेहतमंद मरना चाहता हूँ, आपने बुढ़ापे के करीब हूँ, आपने मतलब ये इलाज नहीं किया, आप ठीक है अल्लाह दे हवाले। और वो फिर मैं घर आया, मैंने इलाज बंद कर दिया आपने? मतलब डॉक्टर ने जब कह दिया तो मैंने क्या बंद करना, तो डॉक्टर ने बंद कर दिया मेरा इलाज। आप किसी सेकंड ओपिनियन या किसी के पास नहीं गए एंड यू बिकेम फाइन? हाँ यार। वाओ, ओके। अब कभी कभी को प्रॉब्लम हो जाती है, मैं कहता हूँ ये मेरा ही पंगा था तो ठीक है, बट अदरवाइज तो आप सही हैं। यस आई एम फाइन। कभी कभी कुछ फ्लेयर अप हो जाता है, कभी कोई स्टंट करना है, भागना है, या कोई मसला है तो वो ट्रिगर हो सकता है, हो जाता है। बट ये वाला सिलसिला नहीं है कि अब ओहो मैं कर नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन वॉक, आई कैन एक्ट, काम शाम हो रहे हैं सारे। सो वो मैं आया, अल्लाह मियाँ ने, मैं कहा अल्लाह मियाँ ये कर बैठा हूँ अपने साथ, और
अब जो है ना आपने ही ठीक कराना है। जिस तरह वो है एक दुआ है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही शफा दे। कनेक्शन आपका जो होना अल्लाह से चाहिए बहुत इतना strong है। स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सो कैसे आप थोड़े से पर कैसे इतना स्ट्रांग है आपका अल्लाह से क्रेडिट कनेक्शन? गोज टू अब्बा। दुआ में क्या सोचते हैं आप? क्या कांस्टेंट अल्लाह से बात करते हैं? यस ये क्रेडिट गोज टू अब्बा एंड वो दुआ के पीछे मेरा एक बड़ा सर्टेन बिलीव होता है कि ये तो पूरी होनी है इसलिए तो मुझे दुआ का ख्याल आया। मतलब एक सेकंड के लिए भी आपका तवक्कल नहीं डगमगाता? नहीं, क्योंकि माशाल्लाह। मेरे पास दुआ का ख्याल ही हो सकता है बिकॉज अल्लाह जस्ट वांट मी टू आस्क ये दिस। कितनी खूबसूरत बात आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं तो मुझे हिट कर रही है कि वाकई मतलब आप पढ़ते हैं लेकिन अब आपकी कहानी सुन के और आपको आपके मुंह से ये अल्फाज सुन के मुझे ज़्यादा यकीन आ रहा है इस चीज़ पे कि अल्लाह मियाँ सिर्फ आपको ना आपकी चीज़ या आपकी नीयत के हिसाब से वो चाहता है कि उससे मांगे वही देगा, वही दे सकता है। मुझे अब्बा जान ने एक ये चीज़ बोली और दूसरा उन्होंने एक चीज़ मेरे लिए बोली थी कि बेटा अपने लिए कुत्ते जीते और मेरा बेटा कुत्ता नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी का मकसद जो है इसके ऊपर फिक्र करो कि अल्लाह मियाँ ने क्यों भेजा आपको। वो एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ के दुआ का ख्याल ही आपको इस वक्त इसलिए आया बिकॉज अल्लाह ने आपकी सुननी है, आपकी पूरी करनी है। और अगर ये जो आप मांग रहे हैं आपके लिए नहीं अच्छा तो इसके थ्रू आपको वो देना है जो आपकी सोच भी नहीं है। सो मुझे अगर 4 चीज़ें मेरे मांगने पे मिली हैं तो 10 चीज़ें वो अल्लाह मियाँ ने दी हैं जो मैं शायद सोच भी नहीं सकता था। वो शायद अब्बा जी पीछे बैठ के कर रहे थे या फिर ऑलरेडी अल्लाह मियाँ ने डिसाइड किया हुआ था एंड वो चीज़ें हो के नहीं फिर जो कि मेरी सोच से बहुत अच्छी है। जब आपके फादर पास्ट अवे, जब आपके फादर दुनिया से चले गए तब भी आप पे बहुत एक मुश्किल टाइम आया था। आप ऑलमोस्ट ज़िंदगी से जी उम्मीद खत्म हो मैं गई मतलब थी। वालिद साहब के दरबार पे 1 साल बस यही दुआ मांग रहा होता था कि अल्लाह मियाँ मुझे बुला ले, अल्लाह मियाँ मुझे बुला ले। लेकिन उन्होंने पता है राबिया इतना प्यार दे दिया था ज़िंदगी में कि मुझे पता है कि कोई उतना प्यार, अपनाइयत, गाइडेंस, ओनरशिप ना दे सकता है ना ले सकता है। सो उस वजह से मैं बड़ा डिसहार्टन था एंड मैं बस यही दुआ कर रहा होता था। बट वंस वो एक दफ़ा ख्वाब में आके जब उन्होंने डांटा ना, ख्वाब में आया आपको? यस, एंड उन्होंने बड़ी क्लियर बातें बोली मुझे कि एक्टिंग नहीं छोड़नी है तुमने जिसे तुमने अपनी आधी ज़िंदगी दी है एंड आई वांटेड यू एंड आई वांट यू टू कंटिन्यू दिस। तो मैं आया और मैंने औलाद साइन किया और अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शी कि मैं अल्लाह मियाँ के आगे ही शर्मिंदा हो गया। क्योंकि हमें पता था कि एटलीस्ट मुझे पता था मैंने कितनी मेहनत से वो ड्रामा किया और फिर बॉटम टू टॉप हर किसी को खुद याद वो ड्रामे की बातें हो रही हैं और सब। देन आई रियलाइज कि अच्छा आपके पास अच्छे फैसले करने की सेंस हो या ना हो, आपका कोई भी फैसला उल्टा हो सकता है किसी भी वजह से, अगले की बदनीयती की वजह से। टीम मेंबर्स होते हैं बट जब स्टैंप अल्लाह मियाँ ने लगा दिया देन इट्स डन। तो वो मैं उसके बाद से औलाद के बाद से बहुत रिलैक्स हो गया कि नहीं अल्लाह मियाँ जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है या तो करनी है या नहीं करनी है। तो ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी में कोई ऐसा साथी नहीं मिला कि आपने सोचा आई कि आई इनके पता है साथ अल्लाह सेटल डाउन हो जाए? आई वांटेड टू सेटल डाउन लेकिन शुरू में मैं बड़ा करियर ओरिएंटेड रहा। फिर अब्बा जान ने बड़ी मेरे साथ जो है ना वो बहस की 10-12 दिन एंड आई मेड हिम रियलाइज कि ये बहुत इकोनॉमिकल वर्ल्ड है एंड आई नीड सम स्टेबिलिटी बिफोर गेटिंग मैरिड। तो मुझे आप इजाज़त दें कि मैं साथ में कुछ और भी शुरू करूं। यू वर राइट कि ये एपेटाइज़र के तौर पे ठीक है और जितना 2016 तक 13-14 साल हमने खींच लिया है इसको, इसकी बेस पे किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ख्वाहिश क्यों थी। ऐसा भी कोई इंसान नहीं, नहीं मिली जिसपे हुआ कि नहीं यार इकोनॉमिक और नो इकोनॉमिक मुझे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। होता नहीं, आपके साथ नहीं हुआ ना, होता नहीं तो लोगों नहीं के कह साथ सकते। भी नहीं हुआ, खुदा की कसम आपको बताते नहीं इधर आके भी नहीं बताते। द पॉइंट इज ये प्रैक्टिकलिटी जो होती है ना ये नहीं जा सकती। प्रैक्टिकलिटी में मार नहीं खा गया। आई वाज डूइंग माय थिंग्स और उसके बाद बड़ी एक हार्श रियलिटी आई रियलाइज्ड
इन द सोसाइटी के ये ना ट्रांजैक्शंस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने अपनी औलादों को कंपेनियनशिप वाली तरबियत नहीं दी है, और ना उनको पता है ना इनकी औलादों को पता है, तो रहेगी बाकी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो अल्लाह और इंसान के दरमियान में भी है, राइट? ट्रांजैक्शन हर रिलेशन में है। सो मैं किन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ? रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट कितना डीप सोच रहे हैं। इट्स अ ट्रांजैक्शन ना, इट्स अ ट्रांजैक्शन। I think you haven't found the one। जब आपको if you had found the one, अगर वो मिल जाएंगी या जब भी मिल लें, फिर ये सब सोचे नहीं आएंगी। अच्छा, इसमें भी फिर मैं ये अपनी 3 दफ़ा मैं आपको शायद कह चुका हूँ, ये 4थी दफ़ा रिपीट करता हूँ, ये अब तीसरी दफ़ा होगा कि आपका अच्छा डिसीजन आपके बस में नहीं होता। When I wanted to settle down, I tried, breakup हुआ, उसके बाद फिर I decided कि अल्लाह मियां, जब तूने हर चीज़ का जोड़ा बनाया ना, मेरा भी बनाया। Let me act, अब्बा नाराज़ हुए हैं, let me act, मैं ज़रा काम में लगा हूँ, जिसने भी आना ना जोड़े वाली में खुद ही आ जाए, वो compatibility नज़र आ जाए कि उसको पता लग जाए इधर जिंदगी काली होनी है, मुझे पता लग जाए कि ये कंपेनियन है, हो जाएगी। वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है जब उनकी शादी नहीं हुई होती। आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बक करती है इस चीज़ के बारे में, लोगों का कोई भी रिएक्शन इस बात पे कि आपकी शादी नहीं हुई है? उनकी हो गई होती है, वो दुखी होते हैं, उनको मैं हंसता हुआ बुरा लगता है। सच्ची बात है। अभी आ रहा था तो सैलून पे उसने कहा हसन भाई शादी कब कर रहे हैं? मैं कहा यार तू मेरे बाल बना दे, तेरी मेहरबानी, तू लड़के आए हैं, मैंने पता है, तो मेरे बाल बना, मैं जावा। तो इस तरह से वो लोगों को अपनी, जब वो कंवारापन याद आता है ना, तो वो फिर मुझे कोसते हैं, मैं सामने आ जाऊं मेरे साथ माथा पीटते हैं, लेकिन मैं हंसते खेलते बताते हैं अपने। तो बिल्कुल मिस नहीं करते आप कंपेनियनशिप, लोनलीनेस नहीं होती? हाउ आर यू सो हैप्पी माशाल्लाह से? हम बहुत से लोग इस स्टेज पे होते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे या क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? देखें, 2 बातें होती हैं, कंपेनियन बहुत ज़रूरी होता है। ओके। दूसरी चीज़ ये आई ट्राइड, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी। तीसरी चीज़ ये है कि जब ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा तो यही है बेटे, इसी में खुश हो जाओ। There's no such science और केमिस्ट्री के मैं ये करता हूँ। ये बिल्कुल आपने सच्ची बात बोली है। मैं इसके लिए कोई सूरत नहीं पढ़ता। सही बात है। तो वैसे मैं पूछना चाहूँ, क्यों नहीं पढ़ते? इसके लिए क्यों नहीं पढ़ते सूरत? नहीं, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, वो बड़ी एक डेस्परेशन का लेवल है कि कंपेनियन मिल जाए, अच्छा मिल जाए, उसके लिए मांग रहे हैं। तो अगर हम रोजी रोटी के लिए मांग सकते हैं तो हम कंपेनियन के लिए क्यों नहीं मांग सकते? से भी अच्छी चीज है मगफिरत में, वो क्यों ना मांगूं? तीनों चीजें मांगे, रोजी, मगफिरत, कंपेनियनशिप। 2 मांग, ये आपके ऊपर है। 2 मांग ली, तीसरी पे मैं कहता हूँ अल्लाह मियां जो है ना, रोजी और मगफिरत दोनों ना रोक दे कि चौड़ी हो गया। तो नो, नॉट एट ऑल। आप अल्लाह से मांग रहे हैं, आपकी लिस्ट ऐसी हो सकती है जो खत्म ना होने वाली है, तो हम तो अल्लाह से मांग रहे हैं। एंड मुझे बहुत सारे दोस्त अहबाब मेरे कहते हैं ये तुझे मिल कैसे जाती है चीज बिजनेस, ये तेरे पास कहाँ से आ गया? मैं यार सच्ची बात है, मैं अल्लाह मियां से मांगता हूँ, उसकी शान के हिसाब से मांगता हूँ। बस फिर आपने अभी तक मांगा नहीं है? मैंने मांगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान से बाहर की है। कौन है? अब सब बता दूं। तो आपने देखिए, आपने छोड़ा ये आपने चिंगारी छोड़ी है, हम तो नहीं कह रहे थे, हम तो वहां तक पहुंचे भी नहीं थे। तो ये क्लू आपने खुद देखें, इतना बहुत है कि यहाँ वालियों को रिलैक्स कर दिया जाए, बाहर वालियों को टेंशन दे दी जाए। इतना ही बहुत है कि कौन से मुल्क की है। अभी ये जब चलेगा आप लोगों का, उसके बाद फिर इंस्टा में शेयर करूंगा कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं। तो हमें तो हिंट देते, हमारे प्रोग्राम बता रहे कहाँ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये मेरी ख्वाहिश है। मैं ख्वाहिशें कहाँ तक बताऊँ आपकी? मैं तो मतलब कहाँ 11 से ज़्यादा मैं कर लेता अगर मेरी ख्वाहिश पे शादी होनी होती तो। बट पॉइंट इज के ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ज़रूरत होती है सेटल होना, बड़ी नेचुरल सी बेसिक सी चीज़ है। मैं प्रोबेबली अपनी शायद शूटिंग की रूटीन, लाइफ और मिस मैनेजमेंट्स की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस चीज़ में, और वो एक इतना पैटर्नाइज हो गई है मेरी लाइफ इस चीज़ को लेके कि मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती कि ओए होए अब बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और अब
ओवरऑल कोशिश करता हूँ कि बिकॉज जितने भी अप्स एंड डाउन आए ना बट उसमें आर यू ओपन टू इट, या आपने सोच लिया कि नहीं अब शादी नहीं करनी? ओपन क्लोज वाली बात ही नहीं है ना, मतलब मैं ओपन क्लोज वाली बात कैसे नहीं है? मतलब मैं किसी से जाके कहता अस्सलाम वालेकुम जी आप बहुत अच्छी हैं, मुझे शादी करनी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। या कोई मुझे आके कहेगा तो मैं कहूँगा बेटे अभी तो बहुत देर हो गई है, शाम हो गई है, कल सोचते हैं, 6 बज गए नहीं हैं। हो सकता है आप जिंदगी देखिए ये एक पहली बात जो मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन की कि कंपेनियन या राइट चॉइस, राइट डिसीजन, इन सारी चीज़ों से मैंने खुद को आज़ाद कर दी। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो मोमेंट अल्लाह के स्क्रिप्ट में कब अगर है। है तो वो आ जाए, नहीं है तो यू आर हैप्पी। आई एम हैप्पी। Okay. आप इससे कहती यू आर हैप्पी, आई हैव नो अदर चॉइस। सॉरी, तो जब चॉइस नहीं होती ना तो आपको हैप्पी रहना पड़ता है। बट आई थिंक दैट्स द रियली ग्रेट थिंग जो आपने बोली है, जो लोग सुन रहे, जो बेचारे तो वो सुनेंगे उसके बाद इंस्टा पे देख लेंगे क्या जवाब आते हैं। नहीं नहीं आई थिंक ये बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं कि जब अल्लाह ने जो दी है सिचुएशन उस पर खुश रहो भाई। Yes. और जब अल्लाह ने Yes, honestly. सिचुएशन चेंज करनी होगी वो कर देगा। यू और- ट्राई, नहीं हुआ तो बस सही है। तो अब ना होने पे मैं ब्लेम गेम खेलूं, मैं खुद को फेलियर या लूजर अपने आप को कर्स करना शुरू कर दूं, नहीं, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। द रीज़न हम इसके बारे में बात करते हैं बिकॉज आई थिंक इट शुड बी नॉर्मल। हमारी सोसाइटी में ना शादी को बहुत बड़ा बना दिया है। सो अगर नहीं है, आप नहीं शादी, इट्स ओके, आप नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी, आप खुश रहेंगे। इसका जरूरी नहीं कि एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि शादी कर ले, इस तरह की कोई बात की कि शादी नहीं की तूने। मैं कहा यार शादी को छोड़ें, कम से कम मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। सो ये एक घर के 14 नुकात में से एक नुकात वाले साहब की तरफ से ये भी था कि बेटे कुछ भी कर दे जिंदगी में, आई एम विद यू, एक काम ना करना, किसी का दिल ना तोड़ना। उधर बेबस हूँ मैं, आई एम हेल्पलेस, आई विल नॉट बी एबल टू सेव यू। सो कम से कम दिल नहीं तोड़ा किसी का, शादी नहीं हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम दिल नहीं टूटा, ये मेरे ऊपर जो है ना वो फर्द जुर्म आयद नहीं होता। तो जब आप टीवी पे आ रहे थे, मशहूर हो रहे थे, तब बड़ी फीमेल बहुत फॉलोइंग ज़्यादा, होगी, तो कोई बहुत। इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाए हमें। वो ऐसे सुनाने वाले नहीं है। कोई तो होगा डिसेंट वाला। नहीं मतलब किस हवाले से, बहुत जाते ज्यादा थे मोहब्बतें बाहर तो- होती थी, बहुत ज्यादा मोहब्बतें लेटर्स होती आते थे, मैसेजेस आते थे, कोई और बाहर लेटर्स जाते आते थे तो क्या होता था? लेटर्स तो नहीं आते थे, मैसेजेस आते थे, ईमेल आ जाती होती थी। काफी हद तक जिंदगी स्पॉन्सर हो गई थी। गिफ्ट्स इतने आ जाते होते थे कि मुझे शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती थी। ओके। एंड जैसे जैसे जब जो चीज़ मैं दोबारा से मुझे खरीदनी पड़ती थी, परचेजिंग के पॉइंट पे फिर मुझे वो अपनी दोस्त याद आती थी कि यार बड़ी अच्छी दोस्त थी, कम से कम ये जलालत तो नहीं थी कि मॉल जाना है और ये लेके आना है। वो खुद ही पार्सल हो जाता होता था, फिर मैं उसको एक मैसेज करता होता था, आज याद आई तुम्हारी, आई एम मिसिंग यू। अच्छा क्यों वो जाना पड़ा था ये चीज़ खरीदने के लिए, तो इस वजह से याद आई। तो अगला भी दोबारा से ऑफेंड हो जाता होता था कि अच्छा और कोई रीजन नहीं थी याद आने की। सो यू मेड श्योर कि वापस आने का कोई हो ही नहीं चांस ही। जिसने जाना होता है ना वो मतलब जिसने रहना होता है वो जाता नहीं है। नहीं, अगर आप रीजन दे दें तो फिर चले जाते हैं। रीजन मैंने नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी। मैं वही अर्ज कर आई रहा एम हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं जनरली बात कर रही हूँ। हाँ देते हैं लोग रीजन, तभी बिल्कुल, लोग जाते हैं, लोग दूसरों से मिलते हैं, दे मूव ऑन इन लाइफ। बट मैंने रीजन नहीं दिया, जो गया सो गया। मैं बैठा हुआ था, कोई और आ गया, जी बैठे, जी बैठे। अपने टाइम से सबको कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई आगे का चार्म, आगे की बेहतर कोई ऑप्शंस, खुशी, उन चीज़ों की वजह से मैं किसी को आप ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते ना। और जब हम नहीं रुके एज एन एक्टर, हम नहीं रुके, ड्रामे में नहीं रुके, ड्रामा छोड़ देना है या ड्रामा साइन ही नहीं करना है, हम नहीं जब रुके या कमिट हुए, तो वो किसी पे प्रेशर डालने वाली नेचर ना हमारे साथ हुई, ना वो चीज़ आई कि किसी को आप इन्फ्लुएंस में ला के तो बर्बाद कर दें उसकी ज़िंदगी। लेकिन वही बात है कि आपके लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर आपकी ज़िंदगी आगे चलती है, इसके बगैर आपकी ज़िंदगी गुजरती है, प्रोडक्टिव रहती है या नहीं रहती है। अब अल्लाह माफ़ करे, वो मैंने जब फाइनली मैं माना, उस पर एक मेरे घर में एक अजीब अजाब थे कि हसन क्या मतलब तुमने जहेज नहीं लेना? ओके। मैं कहता जहेज नहीं लेना ना, क्यों नहीं लेना? घर में नहीं है क्या चीज़ें?
अच्छा, तो क्या तुम मतलब बाकी एक्टर्स की जिस तरह शादी होती है इस तरह सेलिब्रेट नहीं करोगे शादी? मैं कहा नहीं, ये शादी अगर तो हो गई तो सादा होगी। अच्छा, तो मैं इस तरीके से अपनी चीज़ें बार बार बोल के घर वालों की एक्साइटमेंट को कूल डाउन करता था कि नहीं नहीं, तुम लोगों को एकदम से ऐसा बड़ा बैंग ना मिल जाए कि हसन ने क्या किया। सो फिर एक पॉइंट पे आके ना बहन ने कहा बेटे फिर बताना भी नहीं, बता के करके बता देना कि हाँ जी ये हो गई, इतनी जो तुमने सादा करनी है। सो करने से पहले भी हमें जो है ना बॉदर नहीं करना। मैं जी ठीक है देखेंगे छोड़। सो ये है सिलसिला के कंपेनियन ने आना होगा बॉस, सो वो खुद अपना रास्ता बना के पहुंच जाएगा या मैं पहुंच जाऊंगा। सो अब मैंने इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़िंदगी ज़ाया करनी छोड़ दी है। नहीं सही बात है। सो आपको क्या लगता है, क्या कुछ चीज़ें जो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं मर्द से, जो आज से आपको लगता है 15-20 साल पहले भी थी और आज भी हैं, या चेंज हो गई हैं, कम हो गई हैं ज़्यादा? प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो ये कंपेनियन स्पाउस वाले नहीं, मैं जनरली बात कर रही हूँ। अच्छा, सोसाइटी, फैमिली, दोस्त, स्पाउस भी, कोई भी एक मर्द से हमारी सोसाइटी क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करती है या क्या प्रेशर डाले हुए हमने? दे थिंक शायद दोस्तों को भी, मर्दों को भी सोसाइटी में ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि वो भी हर्ट होते हैं, उनके भी इमोशंस हैं, उनका कोई दोस्त या भाई या वो भी कोई इमोशंस रखता है। हम एक्टर्स जो है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाले सीन उसकी प्रैक्टिस में होते हैं कि हमारे लिए हम कुछ अच्छा भी बोलें, रोमांटिक भी बोलें, लगता है किसी ड्रामे का डायलॉग बोल रहा है जो अभी रिलीज़ होना है, ठीक है, या आप गुस्सा भी करें तो लगता है कि ये किसी और वजह से। लेकिन हमारी सोसाइटी में बेचारे मर्द के साथ सिर्फ एक ये ज्यादती होती है कि उसके इमोशंस को भूल जाते हैं। नॉट औरतें, मर्द भी भूल जाते हैं। बाप औलाद की भूल जाएगा, सिबलिंग्स आपकी भूल जाएंगे, आप भी उनकी भूल जाएंगे। ये एक गलत बात होती है, ये नहीं होनी चाहिए। इसका थोड़ा सा किसी भी तरीके से सोशली इस चीज़ को हाईलाइट करके ग्रूम करना चाहिए कि मर्द है या औरत है, उनके इमोशंस जो है ना जिनसे वो एक अच्छा कैरेक्टर रह सकते हैं, उनको जिंदा रखना है। अगर वो जिंदा नहीं रह सकते तो फिर प्रॉब्लम है। एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लानी पड़ी आज की इंडस्ट्री में सेटल होने के लिए? बहुत सारी। सबसे पहले तो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, उसके बाद मुझे पर्सनल ब्रांडिंग पे अपनी मेहनत करनी चाहिए, और मैं आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन इट, टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम पीपल। बाकी लड़कों की तरह जो है वो मुझे भी सलमान खान बनना है। अभी फरार ड्रामे में मुसद्दिक हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने एक शॉट लिया, कहते हैं स्विमिंग पूल में आपने स्विमिंग करनी है। मैं क्या हो शूटिंग में करनी है, बाद में करनी है? कहते हैं सीन में करनी है। मैं क्या हो गया मेरे भाई, डोंट यू नो मी? कहते हैं नहीं ठीक है, नहीं करते। गॉड। हमने बड़ा टेक्निकली एक मोन्टाज हमारा शूट किया, वहाँ पे बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं कहा मुसद्दिक बहुत इंजॉय किया इस शॉट को यार, अब मैं बॉडी बिल्डिंग भी करूँगा। और उसके बाद मोटिवेशन हुई आपको? मोटिवेशन है। मैं कहा अब मैं जो है ना वो बॉडी बिल्डिंग करूँगा, और जब हो जाएगा ना तैयार हसन, फिर प्रॉपर तरीके से एक फिर हम ये वाला शूट करेंगे, स्विमिंग वाला सीन करेंगे। किसी ड्रामे में ना हुआ तो रील ही बना के जो है ना टिकटॉक पे, उस पे टिकटॉक कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे चढ़ा दूंगा। कहते ठीक है। सो वो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि मैं कहता था जैसा काम आ रहा है और हो रहा है, इसमें मस्कुलर होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम हैप्पी बीइंग लेजी। लेकिन अब लगता है रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। यंगस्टर्स आ गए हैं, वो अपने पैशन में आ रहे हैं, वो अपने शौक में उस तरीके से अपने आप को जो है वो कर रहे हैं। सो जब आपकी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं तो मुझे अपने आप को इवॉल्व करना है, अदरवाइज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की तरह हो जाऊंगा जो किसी और चीज़ में खुद को टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर सकते और पीछे रह गए। सो मैं अपीयरेंस में या इन चीज़ों में जो मैं कह रहा हूँ, इनमें अगर पीछे रह जाऊंगा तो फ़र्क कोई नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा, रिजल्ट्स वही होंगे कि यार वक्त की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सका इसलिए पीछे रह गया। सो ये चीज़ें हैं। जैसे अभी सलमान शाह साहब हैं, हम एक ARY का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मुझे बस इतना सा मोटिवेट किया कि यार यू गॉट अ वेरी कन्वर्सेंट पर्सनालिटी। मैं जी एक सेकंड ठहरे, मैं उनके साथ बैठा था, मैं कन्वर्सेंट के मीनिंग गूगल पे चेक किया, मैं इसके मतलब क्या होता है। तो मतलब समझ, मैं कहता रियली, कहते हैं इतना लेट जवाब क्यों दिया? मैं कहा वो मैं ट्यूशन पढ़ रहा था। कहते हैं अच्छा यू वर्किंग ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज? मैं कहा जी। कहते हैं बस ठीक है।
ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो और ये वाला कर लो और यूं कर लो और मुझसे बात किया करो। और अब मैं और सलमान साहब सेट के ऊपर बेस्ट बडीज हैं, इंग्लिश में बात कर रहे होते। नाइस। जब मेरी इंग्लिश खत्म हो जाती है मैं डायरेक्ट पंजाबी पे आता हूँ और उसके बाद फिर वो हंसे कहते हैं मुक गई मैगी जी, मुक गई। 1.5 महीने से संभाल के रखी थी आपके साथ, पहले तो सारी मुक गई 15 मिनट। सो उनके साथ मैं सीख रहा होता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सुस्ती में, मसरूफियत में, बेवकूफ़ी बेध्यानी में टाइम पे नहीं की, लेकिन अब एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। बाकी एक्टिंग तो जैसी भी चलती आ रही है इसी तरह होगी, डायरेक्टर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अल्लाह आपको सब्र का फल देगा इंशाल्लाह। आप रमजान ड्रामा भी कर रहे हैं ग्रीन जी आई एम डूइंग अ रमजान ट्रांसमिशन सहर फॉर और ग्रीन। खुशहाल वाला। जी सहर खुशहाल, इश्क Okay. जी चाशनी, वो ग्रीन टीवी फर्स्ट टाइम रमजान ट्रांसमिशन अपने लेके आ रहा है। सो उसमें एक चाचा का कैरेक्टर है। ओके, आप शहर की फैमिली से belong मैं करते शहर की फैमिली से हूँ एंड उसमें शहर का बड़ा लविंग पॉजिटिव चाचा बना हुआ हूँ जो कि कैरेक्टर्स के अंदर गैप्स को ख़त्म करता है एंड उस तरीके So से how's वो working with खुशहाल and शहर? बहुत youngsters? पॉजिटिव एनर्जी है। मैं शहर को ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी एब्सेस में ये बात कर रहा हूँ, मैं समझता था कि सक्सेसफुल करियर चल रहा है सो कुछ एरोगेंस होगी या टेंट्रम्स होंगे या अला बला। आई वाज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग फ्रॉम द डे फर्स्ट। उसकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी के मतलब कहीं अगर मैं किसी भी वजह से डिस्टर्ब हूँ तो शेयर करते मैं कि ये भी तो कर रही है ना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रही है, मुझे ये सिचुएशन ये बंदा बर्दाश्त करना है, वो भी इसी ड्रामे में वो कर रही है तो मैं भी करूँगा। उसके लिए तो हीरोइन वाले हिसाब में जो है वो शायद सिचुएशन ज़्यादा हो, मैं इतनी ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहा। वो खुशहाल बहुत पॉजिटिव एनर्जी, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। खुशहाल इतना अच्छा लड़का है, मुझे नहीं याद कि मैंने दुनियापुर की शूट में और इसकी शूट में उसकी रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि वो जब कभी एटलीस्ट मेरे साथ बॉस बैठता है ना तो वो गाड़ी की फ्रंट सीट पे नहीं बैठता। ऐसे भैया आप बड़े हैं, बड़े भाई हैं, आप आगे बैठेंगे। ओके, और वो पीछे बैठते वो हैं? पीछे बैठते हैं। ओके, ये जो चीज़ें हैं ना इनको हाईलाइट कर देती हैं ऐसे लोगों को, लड़के लड़कियों को, एज कम्पेयर टू दोस्त जो घर से शाहरुख खान बन के आते हैं। और मैं अपने असिस्टेंट से फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा शाहरुख खान कास्ट कीता है ना 2 बजे तक इसके सीन कर लिया करो, मुझे लंच ब्रेक के बाद बुला लिया करो, ताकि मैं आऊँ तो वो सारे काम के जोन में हूँ, मैं आऊँगा, मैं अपने जो भी काम करना है वो कर लूँगा। यार शाहरुख खान बर्दाश्त होता है यार मेरे को। ठीक है भैया आपको हम लेट बुला लिया आई थिंक करेंगे। शहर तो सेट की जान होती है। Yes, शहर तो आती है तो बहुत, माशाल्लाह कुव्वत बहुत, इल्ला बिल्लाह, शी हैज दिस एनर्जी बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर वो आएगी। जिस दिन वो नहीं होती थी सेट पे वही बाकी कास्ट होती थी। लोग या तो सिगरेट्स पी रहे हैं या मोबाइल्स में लगे हुए हैं या कर्स कर रहे हैं, सीन क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, इधर एनर्जी बैठो। वही नहीं होती थी। और ये दोनों होते थे तो कुछ ना कुछ एक कॉन्वर्सेशन चल रही होती थी, किसी एक की क्लास हो रही है, किसी एक से मजाक हो रहा है, सारी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंड ये भी अच्छा है नए लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो उनकी एनर्जीज मिल जाती हैं, आप थोड़ा सा बूस्टअप हो जाते हैं कि आप किसी और एनर्जी में एक ड्रामा साइन करके परफॉर्म करते हैं। जब यंग एनर्जी आपके साथ आती है और वो इस तरीके से बहुत सीन बनाने वाले हों तो रीडिंग करनी है। अब रीडिंग की आदत नहीं है। मिसाल देता हूँ, शहर ने रीडिंग करनी होती है। अच्छा, शहर स्क्रिप्ट पढ़ती है, सीन से पहले लाइंस करती है। हमें नहीं है आदत। मैं अपनी बात करूंगा, हम भी हटाता हूँ, मुझे नहीं है आदत। मतलब मुझे आप राइट अवे सीन में डालें और दे सीन में डाल दें। वो मैंने पढ़ा तो एक दफ़ा होगा कि क्या है इसमें, बस वो एक दफ़ा पढ़ लिए, ठीक है बेटे बाकी उधर करें। अब शहर को सीन पढ़ना होता है। अब शहर एक दफ़ा पढ़ेगी, शहर दूसरी दफ़ा पढ़ेगी, शहर तीसरी दफ़ा पढ़ेगी, तो मैं तीसरी दफ़ा बोलता हूँ बेटे कैमरे के आगे भी कर लेंगे, किस बात की तो जल्दी। इतना रिहर्सल करती है माशाल्लाह। बट आई थिंक दैट्स सो गुड। गुड। खुशहाल पढ़ रहा होगा या सचल है हमारे इस ड्रामे में, वो लाइंस पढ़ रहा होगा। इवन के लाइंस पढ़ने पे तौसीक साहब भी, तौसीक अहमद साहब, वो लाइंस पढ़ रहे होते हैं। मेरी अपनी एक जो है ना वो आदत ऐसी है, नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। that's okay, अच्छा, और वो सिर्फ मेरी भी नहीं है, वो मैंने भी कहीं से किसी सीनियर से सीखी है, पिक की है। ओके, उसके क्या फायदे हैं, कितना हम स्पॉन्टेनियस सीन में जा रहे होते हैं और डिलीवर कर रहे होते हैं, हम उस चीज को देख रहे होते हैं। मैं उसको देख रहा होता हूँ। ये मैंने डिफरेंट फिलॉसफी एक्टिंग की, उनकी अलग है, आपकी अलग है। वो लोग बना रहे होते हैं सीन, सारी चीजें, क्योंकि स्क्रिप्ट उनके ऊपर है ना इस वक्त अभी। सो हम ये काम करते होते थे पहले, कभी जब हमारे पास स्क्रिप्ट होते थे। अब चाचा का इतना काम नहीं है,
अब भतीजे का या भतीजी का तो चलो बेटे तुम लोग करो, मैं तो पेंशन खा रहा हूँ। फरार इज डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में आपके कैरेक्टर्स जब आ रहे थे आपके, तो वो भी बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था कि क्या करेगा, क्या करेंगे है ये ना? तीनों भाई और सब कुछ। ये अगेन रैंडम कॉल आई, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इस तरीके से इतना अच्छी कोई चीज़ बन रही है। एंड शूटिंग हमारी लेट भी हुई, बट टू वर्क विद नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इनकी डेट्स के लिए बड़ा ख्याल रखा, आगे वे अवेलेबल रहेंगे वाली डेट्स जो है। एंड जब स्टार्ट होने लगा था तो उस वक्त कुछ चेंजेस आई स्क्वाड के अंदर, और वजाहत हुसैन साहब नहीं है जी। ओहो, अब कौन है? मुसद्दिक करेंगे। मुसद्दिक दोस्त था, ठीक है। मैं कहा ठीक है जी, करेंगे। अब मुसद्दिक के साथ जब काम शुरू हुआ और मैंने पहले दिन उसको देखा काम करते हुए, तो मैंने उसको जाके बोला, मैंने कहा भाई पढ़े लिखे डायरेक्टर के साथ बड़े सालों के बाद काम कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं कोई भी अपना जो है ना वो थ्योरी वाली लर्निंग नहीं लेके आऊँगा। आपने जो करवाना है आप करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे ये एक्सपेक्ट कर लो कि मैं घर से सीन पढ़ के आ जाऊँगा, याद करके आ जाऊँगा। उसको कैसे करना है, कितना करना है, ये सब मुसद्दिक आपने करवाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सलाम है उस भाई को कि जब चाहते हुए रूटीन में मैं थोड़ा सा भी कर रहा होता था अपनी तरफ से, तो वो मॉनिटर छोड़ के कट कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेस He इज was मोर। clear कि उसको कैसे करना है। यस, ही वाज वेरी क्लियर। Yeah. किसी भी chaos में, किसी भी शूटिंग के प्रेशर में ही वाज वेरी क्लियर कि Compromise मुझे नहीं किया उन्होंने। नादो आपा से या हसन से मैं अपनी बात कर सकता हूँ, क्या चाहिए। Okay. मॉनिटर छोड़ के ऐसे भाई लेस इज मोर नहीं भूलना हमने। Okay. आप नहीं देख रहे हो मॉनिटर, मैं आपका पहला व्यूअर हूँ, मैंने सबको दिखाना है। इस तरह की सारी अच्छी प्रोडक्टिव बातें करके, टीम वाली सारी बातें करके वो मुझसे वो चीज़ जस्टिफाई करता था कि ये आपने गलत कर दिया, इधर मुझे नहीं चाहिए था। एक दफ़ा तो उसको मुझे मॉनिटर दिखाना पड़ा कि भाई ये मुंह आ रहा है, इस मुंह पे जब क्योंकि आप आप कर सुन रहे हैं नहीं ना, रहे थे। मैं नहीं पिक कर पा रहा था। फिर उसने कहा भाई ये मुंह आ रहा है, ये दाढ़ी, Then ये he सब made you कुछ। see the perspective. यस, फिर उसने कहा इसमें जब आप कर रहे हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ ये मुंह ही काफ़ी है। इन अदर वर्ड्स तुसी मुंह बंद रखो तो बड़ी मेहरबानी, Yeah. राइट। और जब वो चीज़ उस तरह हुई और वो सारी चीज़ें हुई, तो वो सीन का जिसमें हमने फरार में अपने ब्रदर इन लॉ को मारा है ना, वो सीन, और जिसमें हम सुहाई को जब टॉर्चर कर रहे थे, ये दो सीन्स में उसने मुझे बड़ा ब्रीफ मुश्किल किया। सीन होगा वैसे। उसमें जब मैं कुछ कर रहा था मैंने कहा, ना 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 सब आपने कुछ हो नहीं चुका करना, है, हाँ। आपने नहीं करना। मैं कहा यार मैं सिर्फ मैं सेट में कुछ बैठा करूँ, हूँ, एक हाँ। इंतहाई एक्स्ट्रा वाली फील आ रही है नहीं, मुझे। लेकिन हमें नहीं आ रही थी। For us, you were the main perpetrator, main person. अब उसमें मुझे नहीं वो एक फील क्लिक कर रही थी कि ये क्या क्योंकि देख आप रहे हैं। खामोशी से बैठे हुए थे मैं as an बैठा हूँ actor. खामोशी में कि Yeah. यार मैं कराची से गया हूँ फरार करने के लिए, मुझे और कुछ मुझे कुछ करा ही नहीं रहे। बोलने ही नहीं दे रहा ये, करने ही नहीं दे रहा ये। लेकिन जब वो सारी चीज़ें हुई ग्रेजुअली मैं उसकी पेस पे चला गया, फिर मैं रिलैक्स हो गया कि इसने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हेड से इस कैरेक्टर मलिक जब्बार को संभाला हुआ है। कुछ फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है या लैक ऑफ ट्रस्ट की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी आप लोग काम देख रहे हैं, ये मलिक जब्बार की मैं बात करूँ, ये अल्लाह के बाद मुसद्दिक मलिक ने करवाया है, जो स्क्रिप्ट में उसको मार्जिन मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था नादो आपा के साथ सीन करते हुए, जो पूल पे बैठ के हम कर रहे थे, बात कर रहे हैं। ये वो सालों के बाद सीन था जो कि मैंने को मेरे ख्याल में 11 दफ़ा 12 दफ़ा खुद पढ़ा था कि मेरी मैं लाइनें ना भूलूं कम अज़ कम। नज़ो आपा के सामने, नज़ो आपा के सामने मैं लाइनें ना भूलूं, वरना वो कहेंगी कि मतलब चलो एक्टिंग ते आंदी नहीं, लैना भी नहीं याद होंदी है। कितना प्रेशर होता है ना। हाँ। एंड वो जब हुआ तो उन्होंने बिल्कुल ही इसके उल्टा कुछ कहना शुरू कर दिया और अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया सारी चीज़ें। मैं इफ दिस इज सार्काज़म तो ज़रूरत नहीं है नहीं। आपको। मैंने क्या करना था सपोर्ट, मेरे से जो कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। मैं बहुत डरा हुआ था, ड्रीम केम ट्रू वाली बात है ना दो आपा। एंड वो सीनियर्स की एक बात होती है, वो लाइनें पढ़ रही थी, कर रही थी, नर्वस थी, जो भी था। द मोमेंट शी वाज डिलीवरिंग हर सीन एंड लाइंस, उन्होंने दो एक्सप्रेशन ऐसे दिए जो रीडिंग में नहीं थे, और उसके बाद उस एक्सप्रेशन की वजह से मेरा सीन बन गया
प्रोबेबली अगर वो उस तरीके से वो एक्सप्रेशन ना देती तो मेरे भी जहन में इमीडिएटली वो कुछ करने का ख्याल ना आता जिसकी मुसद्दिक से भी इजाज़त मिल गई और उस एक्शन का जस्टिफाइड रिएक्शन मैंने देने की कोशिश की। तो वो चीज़ें जो है ना फरार की इस तरीके से जब बन के सामने आनी शुरू हुई हैं तो मुझे एक्चुअली मज़ा आना शुरू हुआ कि यार ये ना बिल्कुल ही अनजाने में बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और बहुत अच्छी टीम के साथ अल्लाह मियां ने एक्सपीरियंस करवाया। बिकॉज नेक्स्ट लेवल ने अपने हिसाब से सारी चीज़ों में किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी। राइटर ने अपने हर कैरेक्टर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी एंड ऑन सेट मुसद्दिक ने उसको बहुत संभाला। मतलब भाभी समीना भाभी ने या लाहौर में जो रबिया हैं उन्होंने मतलब हाथ पे वो छाले वाले मिसालें नहीं होती इस तरीके से रखा हम सबको ख्याल यस। और स्क्रिप्ट की जब बात करते थे तो वो मुझे पता मुसद्दिक कर ले मतलब करना उसने बेचारा डायरेक्टर है ना तो वो मॉनिटर पे बैठा है उसकी जगह मैं जाके बैठ जाऊंगा। करना उसने करवाना उसने एंड बस ऐसे पढ़े लिखे डायरेक्टर्स के साथ काम करते रहना तो आपकी ज़िंदगी मतलब आप यूँ समझें कि आप बख्शे गए। जहाँ के कहीं आपको डिफरेंट मिजाज के जो पहले बहुत ज़्यादा होते थे हमारे टाइम में उस तरह के डायरेक्टर्स जब आ जाते हैं ना तो वो फिर आपके चैलेंजेस बड़े खुल जाते हैं। मेरी तन्हाई पे क्या हुआ आप कहते कोई बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है? जी 3 बेटियों का बाप बनाया मुझे। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्या हाँ क्यों बोली? मैंने हाँ इस पे बोल दी क्योंकि उन लोगों ने आपको बाद में पता चला? नहीं उन लोगों ने जिद पकड़ी हुई थी अभी एक इस प्रोजेक्ट से पहले किसी और प्रोजेक्ट में वो मुझे शबीर जान साहब की रिप्लेसमेंट में ले रहे थे। सो मुझे नहीं पता था कि मैं किसकी रिप्लेसमेंट में कंसिडर हो रहा हूँ। डायरेक्टर वाज वेरी हैप्पी बातें ये मैं कि बहुत अच्छा लगा अल्लाह आपको कल दे ताकि आप ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें ना करें कि मैं को बहुत तुरम खान किस्म का एक्टर हूँ। इट्स नॉट दैट। आपने बोला बहुत शुक्रिया अच्छा लगा सुन के। मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ा ना राबे तो उसमें वो दिखा रहे हैं एज बहुत बड़ी और बड़े बेटे की शादी हो गई है और ये मैं गलत नाम पढ़ रहा हूँ मैं शायद गलत स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ कैरेक्टर का। मैंने मैसेजेस खोले नाम भी वही। आई कॉल देम बैक मैं कि यार ये इसकी एज क्या है इसमें और कौन से ऑप्शंस थे आपके पास कंसिडरेशन में। कहते वो शबीर भाई थे ना वो शबीर भाई के साथ नहीं हो रहा आप तो मैं क्या शबीर जान साहब कहते हाँ यार उनकी एज देखो जो फेस पे आती है वो एक्सपीरियंस से आती है ज़िंदगी गुजारने से आती है मैं नहीं कर सकता। उधर से जान छुड़ाई ये आ गया इसमें उन्होंने कहा जी एक बेटी दिखाएंगे 2 बातों में मैं कहा जी आप लोग अपनी जो कोई छींक फंसी है ना मुझे बाप बना लो ताकि जिंदगी आगे चले। सो फॉर दैट रीजन मैं अच्छा चलो मेरे लिए भी शायद स्क्रिप्ट में मार्जिन हो डाइवर्सिफाई करने के अपने आप को आगे जाके देखने के कि कितना पोटेंशियल है। मुझे मेरे कैरेक्टर को लेके उस एक ख़ास स्क्रिप्ट मेरी तन्हाई में इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है और बेहतर हो सकता था लेकिन मेरे लिए नहीं वो स्क्रिप्ट लिखा गया। वो जिनके लिए लिखा गया वो सारी चीज़ें ठीक हैं। मैंने अगर ये किया तो स्क्रिप्ट में मार्जिन और ज़्यादा हो सकता था। मुझे एक्सपीरियंस मीर सिकंदर के साथ बहुत अच्छा अगेन पढ़ा लिखा NCA का डायरेक्टर है उसके साथ ज़रा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता था। मार्जिन उसके पास भी नहीं था मेरे पास भी नहीं था। सो बस ये एक फ़नी बात हुई तो वो कहते हैं कि आप कम से कम बेटी के बाप तो बन गए ना। मैं हाँ जी वो भी 3 चलिए कोई नहीं इसमें भी अल्लाह ने कोई अच्छी चीज़ ही लिखी होगी। हाँ मतलब मीर सिकंदर मिल गया मीर सिकंदर मिल गया पढ़ा लिखा अच्छा डायरेक्टर मिल गया। उसके साथ एक प्रॉमिस हो गया कि हसन भाई आपने ये जैसा भी किया है जो भी रोल है आपसे एक पॉजिटिव रोल करवाना है एंड वो डेफिनेटली एक चीज़ है जो ज़िंदगी में नहीं कर सके अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिली हैं। सो अपने आप को पॉजिटिव रोल्स में सारी चीज़ें करते हुए वो एक है वो भी करना है एंड एक कमिटमेंट मिल गई एक होप मिल गई कि यार अच्छा ये एक डायरेक्टर है जो मुझे देखता है उस कैनवस में ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करवाएगा। या तो वो स्टार्ट होगा या मेरे किसी भी जगह से स्टार्ट के बाद ये एक काम जो करवाएगा तो ये कम से कम मुझे पॉजिटिव रोल्स में मीर सिकंदर देखता तो है या मुसद्दिक देखता तो है। जैसे अब शदी भाई ने ये करवाया दुनियापुर एक डिफरेंट चीज़ थी ये डिफरेंट चीज़ थी। अब आगे के रमज़ान ड्रामा जो
अब आगे वो शद्दी भाई क्या करते हैं, फिर उठा के विलन ना बना दें ये उस्तादों को पता है। बट अपने दिल में एक ख्वाहिश है कि पॉजिटिव रोल्स करके तो व्यूअर्स को वो वाला सारा पोर्शन भी अपने चलो टैलेंट वो का तो अब आप दिखाना। रमजान ड्रामे में आ रहे हैं ना, हम देखेंगे नहीं, आपको इसमें positive। मैं चाचा हूँ, अब चाचा तो आप मेरी नहीं, I'm तन्हाई sure में भी मजा देख लें। आएगा, मजा आएगा मज़ा आपको, नो डाउट आएगा। वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, ग्रीन टीवी की अपनी एक वो चल रही है रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, अच्छे ड्रामे वो दे रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन वो जो टिपिकल होता है ना, पॉजिटिव रोल, लीड रोल, आई लव यू वाले रोल, ड्राइंग रूम में अच्छे से कपड़े पहन के आप अच्छी सी हीरोइन को आई लव यू बोल रहे हैं, वो वाले काम मैंने नहीं किए हैं। आप वो करना चाह रहे हैं? मैंने वो करने हैं ताकि वो वाली उर्दू बोल के क्या मज़ा आता है, ओके। वो वाली उर्दू बोल के क्या टेंशन होती है, आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट। मैंने गुस्से वाले रोल्स बहुत ज़्यादा किए हैं, मैंने नेगेटिव रोल्स बहुत ज़्यादा किए हैं मैंने। चले, कोई पता नहीं अब आने वाला हो ऐसा कोई रोल, अल्लाह करे, स्पेशली इस इंटरव्यू के बाद लोग सुन रहे हैं। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। ऐसा सिलसिला हुआ तो मैं अपने हर कास्टिंग के बाद आके ना आपको एक इंटरव्यू दे दिया करूँगा ताकि पॉजिटिव रोल्स के जो है ना वो सिलसिला रुके नहीं मेरा। भाई इंडस्ट्री में लोग सुनेंगे आपको ना, तो इंशाल्लाह। बिल्कुल। बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने का और Thank you so much. हमें इतने मज़े की कहानी सुनाने का अपनी ज़िंदगी की। कहानी तो थी, मज़े की थी या नहीं थी ये तो अब या तो मुझे तो आपको बहुत पता इंटरेस्टिंग है लगी, या लोगों को पता मैं तो होगा। सुन रही थी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत कुछ सच है सीखा ना, भी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने बुलाया मुझे। और हम बहुत एंजॉय करें आपको जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है एंड इट्स ऑलवेज एंटरटेनिंग Thank जब you, भी sir. हम आपको किसी भी रोल में देख रहे हैं। थैंक यू। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना Thank you, ख्याल boss. रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।